या गुड इवनिंग पार्टनर्स, विश यू वार्म वेलकम टू आवर वीकली ऑनलाइन सेशन। एंड आज का जो मेन एजेंडा है वो एक्स टॉप 100 कैटेगरी पे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा। फर्स्ट 1 आवर में विल फोकस ऑन दी लर्निंग डेफिनेटली, उसके साथ साथ में आपकी कोई क्वेरी है तो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट हाफ एन आवर जो है उसमें आपकी जनरल एसआईपी क्वेरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन इज विजिबल? Yes, visible. Yes, it is visible. Okay, thank you. Okay, so let's start first with the some data. As you know that कि SIF has completed 9 to 10 month. अक्टूबर में SIF इंट्रोड्यूस हुआ और जुलाई 26 approximately AUM 23,000 करोड़ का है। And these are the list of the AMC, those who are having the AUM Ultiva is the brand leader. Mainly आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का 70% एयूएम जो है हाइब्रिड कैटेगरी में है एंड 30% कैटेगरी जो है वो 30% एयूएम जो है वो आपका इक्विटी ओरिएंटेड कैटेगरी में है। ओके, तो आज हम इक्विटी कैटेगरी में एक्स टॉप 100 पे हम फोकस करेंगे। बिफोर वी गो इनटू दी आवर टुडेज एजेंडा, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि टुडे एज यू नो दैट कि मार्केट में काफी सारे B2B प्लेटफॉर्म है। And today, Prudent Fund Bazaar platform is become the number 1 platform in SIF distribution. आज हमारे पास सबसे ज्यादा certified SIF partners है, approximately 1500 numbers, and we have achieved the 600 crore plus AUM. So it is your hard work pay off, and I am sure that this is the beginning. यहाँ से हम आसानी से 2x या 3x नेक्स्ट 6 मंथ में कर सकते हैं, या 10x हम जो है हम नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में कर सकते हैं। जब प्रूडेंट 10x करेगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू अ 10x। ओके, क्या क्या हम एक्टिविटी करते हैं टू हेल्प आवर पार्टनर टू अचीव देयर AUM? सो वी डू रेगुलेटरी एग्जाम गाइडेंस। ओके, सो वी हेल्प आवर पार्टनर to complete their NISM. Earlier it was a 13 examination, now it is the NISM 5D examination. We regularly conduct the SIF product simplified workshop, which is a classroom training workshop. बहुत interesting workshop है। तो in case आपकी लोकेशन में हम प्लान करते हैं तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये वर्कशॉप आपको अटेंड करना चाहिए। ये फुल डे वर्कशॉप रहता है जहाँ पे वी हेल्प वी एजुकेट आवर पार्टनर्स how to identify or how to position the investment strategy of the hybrid fund. Okay, तो हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी को सिंप्लीफाइड करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी को एज वेल एज इक्विटी स्ट्रेटेजी को। डेफिनेटली हम साथ साथ में ऑनलाइन सेशन भी कर रहे हैं जिससे जो पार्टनर्स क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकते दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड। ओके, सो टुडे यही कैटेगरी में से हम एक्स टॉप 100 पे फोकस करने वाले हैं। So as I said that we have achieved 1500 plus SIF certified partners, 600 plus crore AUM. We have conducted across India 31 plus classroom workshop. Okay, we regularly conduct the online knowledge session. जो partner SIF की exam pending है उनके लिए after में 2 to 3 we conduct the online session to solve their NISM 5D examination query, as well as we regularly conduct the session on our products also in evening 4 to 6. So I am very happy to share that we have 500 plus certified partner, and out of 700 partners have already started their business. They have onboarded at least one client. Out of 700, 150 have already achieved the 1 crore plus AUM, and 51 plus have achieved the 3 crore plus AUM, and 21 plus have achieved the 5 plus crore AUM. So it is those partners who have achieved the 1 CR, 3 CR, 5 CR, they have done excellent job. कहीं ना कहीं मैं समराइज करूँ तो यहाँ पे जो पार्टनर एक वीकली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, साथ साथ में क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक फोकस अप्रोच आप रखते हैं तो डेफिनेटली विद इन 3 to 6 मंथ आप आसानी से 3 to 5 करोड़ का AUM अचीव कर सकते हैं। सो इट इज द प्रोसेस हेल्प द इंडिविजुअल
to achieve the result. It is not about any shortcut. आप सबको पता है कि एवरी ईयर वी हैव अ पीएलसी, ओके, एंड ये साल से पीएलसी में हम एसआईएफ के अवार्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके. सो देयर इज अ वन मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट द रिकग्निशन फ्रॉम द स्टूडेंट, ओके, जहाँ पे ए बी सी डी कैटेगरी के हिसाब से अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. आप सबको पता है कि पीएलसी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट, जहाँ पे इंडिया के टॉप 1500 टू 1000 पार्टनर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, नेटवर्क करते हैं, एक दूसरे से लर्न करते हैं. और सेकेंड डे पे देर आर 15 प्लस सेशंस आर प्लान, जहाँ पे इंडिया के टॉप फंड मैनेजर या सीईओ सीएक्सओ आके कुछ ना कुछ वैलिडेशन करते हैं. आप सबको पता है टारगेट जो है पीएलसी के लिए नेट सेल्स का 4 CR का है. सो दैट टारगेट कैन बी इजीली अचीव्ड इफ यू फोकस ऑन दी एसआईएफ. डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साल जब टारगेट सेट किया था तभी एसआईएफ जो था वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कंपनी ने उसको कंसिडर नहीं किया. बट आई एम श्योर दैट नेक्स्ट ईयर से टारगेट बढ़ जाएगा. सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कि जहाँ पे आप एसआईएफ पे फोकस करके आप पीएलसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक अच्छी नेटवर्किंग एंड लर्निंग की अपॉर्चुनिटी को आप आप एंजॉय कर सकते हैं, या एक हमें एक नई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड द रेगुलर 360 degree business development supports. Okay, right now I will not go much in detail. Okay, knowledge and content development system. Okay, जहाँ पे हम रेगुलरली ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं. ओके, एंड व्हाट वी हैव थॉट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो फरवरी टू फरवरी चलता है, मार्च टू फरवरी. सो already we have achieved the 1500 certified partners. So we dream के let's target for the 3000 plus certified partner, because आप सबको पता है कि जुलाई 22 से नई एग्जाम हुई है, और वो एग्जाम जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द NISM 13 एग्जामिनेशन. तो पहले एक पार्टनर को 100 आवर्स का टाइम लगता था वो एग्जाम कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पे आप 30 to 40 आवर्स में अच्छी प्रिपरेशन करके कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव प्रोवाइडेड ऑल दिस ट्रेनिंग कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन. कहीं पे ब्रांचेस में क्लासरूम ट्रेनिंग भी हम कंडक्ट करते हैं. तो मैं सजेस्ट करूंगा जिनका एसआईएफ सर्टिफिकेशन पेंडिंग है तो टॉप प्रायोरिटी पे उनको नेक्स्ट 30 या 60 डेज में एसआईएफ सर्टिफिकेशन करना चाहिए. ओके, एंड दे कैन दे पार्टिसिपेट इन द जर्नी ऑफ द देयर AUM ग्रोथ. सो लेट मूव इनटू टुडेज एजेंडा. थोड़ा मैं रिवीजन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्स टॉप 100 पे है. तो एक्स टॉप 100 को बेटर समझने के लिए एक थोड़ा रिवीजन करेंगे, ओके, जिससे हमें बेटर क्लैरिटी मिल सकती है. या जो पार्टनर ओके फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको बेटर क्लैरिटी मिल सकती है. तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि SIF स्टैंड फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, एंड इट ऑफर्स द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड. म्यूचुअल फंड की आपको रेगुलेटरी एफिशिएंसी मिलती है, टाइट रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एज वेल एज द टैक्स एफिशिएंसी ऑफ द म्यूचुअल फंड. सेम टाइम AIF जो 1 करोड़ के टिकट साइज पे है, PMS जो आपका 50 लाख के टिकट साइज पे है, उसमें जो फ्लेक्सिबल या डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे SIF जो है यहाँ पे PMS के लिए 50 लाख के टिकट साइज है, AIF के लिए हमारे पास 1 CR की टिकट साइज है. म्यूचुअल फंड कैन बी इन्वेस्टेड मे बी एज मिनिमम एज 500 रुपीज. तो यहाँ पे हमारी टिकट साइज क्या है, 10 लाख की. सो during this next 1 hour we'll learn more about how it offers the best of the both world to the investor as well as our partner. So this is very interesting discussion. हमें सबको पता है कि यहाँ पे हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जो स्ट्रक्चर है, म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर को हम 3 टीयर में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट जो रहता है टीयर उसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, सेकेंड टीयर जो रहता है उसको ट्रस्ट कहते हैं, एंड थर्ड टीयर जो रहता है उसको AMC कहते हैं. ओके, एंड ट्रस्ट में अभी तक हमारे पास MF की स्कीम थी, अभी नाउ वी हैव एडेड द SIF स्कीम. सो AMC दोज वो गॉट द लाइसेंस फॉर द SIF, उन्होंने अपनी लॉन्ग शॉट की टीम ऐड की. ओके, तो उनके पास लॉन्ग की ऑलरेडी टीम है, साथ साथ में उन्होंने
जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी के लिए एडिशनल टीम हायर की, एंड दैट सीजन दे गॉट दी लाइसेंस। तो मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो एसआईएफ प्रोडक्ट है, इट इज इंट्रोड्यूस बाय दी योर ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड कंपनी, ओके, जिनको पर आपको और आपके इन्वेस्टर को भरोसा है, ओके। बट यहाँ पे एक कैटेगरी नहीं है, 10 लाख की टिकट साइज है, तो सेबी ने हर एक एएमसी को बताया कि भाई आप एक सब ब्रांड नया इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जांपल एडलवाइज है, तो उन्होंने अपना सब ब्रांड इंट्रोड्यूस किया अल्टीवा। एसबीआई है, तो उन्होंने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया मैग्नम। सो इन्वेस्टर अंडरस्टैंड कि ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, जिसके फीचर्स जो है वो म्यूचुअल फंड ओके से थोड़े ज्यादा फीचर्स है, या जो फीचर्स आपके पीएमएस एआईएफ प्रोडक्ट में है वो सारे फीचर्स भी उसमें है, विद टिकट साइज ऑफ दी 10 लाख रुपीज। यहाँ पे हम आगे बढ़े तो एआईएफ में जो एसआईएफ में जो लॉन्ग शॉर्ट फंड है वो एआईएफ में ऑलरेडी है, जो हम कहते हैं कैटेगरी 3। लॉन्ग शॉर्ट फंड जो रहते हैं एआईएफ में वो कैटेगरी 3 में रहते हैं, और वहां पे इन्वेस्टर को मिनिमम टिकट साइज जो रहती है 1 CR की, ओके। और सेकेंड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है एआईएफ में कि आपका टैक्सेशन जो है अप टू 42% रहता है, यानी कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यानी कि कंपनी फर्म या फंड 15% अर्न करता है, तो ऑन एवरेज उसका 40% टैक्स में चला जाएगा, तो इन्वेस्टर को रिटर्न कितना मिलता है? 9% का रिटर्न मिलता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि एसआईएफ कैटेगरी जो है म्यूचुअल फंड में एक नई कैटेगरी है, बट दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी अवेलेबल इनटू एआईएफ, इनटू लॉन्ग शॉर्ट फंड। देयर आर मेनी सक्सेसफुल एआईएफ लॉन्ग शॉर्ट फंड, बट वहां पे वो एक बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पास एयूएम नहीं है, क्योंकि वहां पे पहला 1 CR का टिकट साइज है, दूसरा टैक्सेशन जो है इन अनफेवरेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे एसआईएफ इंट्रोड्यूस हुआ कि जो हमें म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन दे सकता है, ओके, और साथ साथ में आपकी टिकट साइज जो है वो कम रहेगी। पीएमएस में भी बात करें तो पीएमएस में भी टिकट साइज कितनी है? 50 लाख है, और साथ साथ में टैक्सेशन जो रहता है वो हर साल हमारे क्लाइंट को पे करना रहता है। आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या आप पीएमएस में इन्वेस्ट करते, दोनों में टैक्सेशन आपका सेम रहता है, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन पे इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक टूल बनाया है जिसे आप क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं कि क्लाइंट को 3 प्रोडक्ट में प्री टैक्स रिटर्न जो है 15% मिलता है 10 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन पे। एआईएफ में 15% यहाँ पे मिलता है, तो लेट्स से कि एवरेज 40% टैक्स एवरी ईयर पे करता है एआईएफ, तो उसकी इफेक्टिव रिटर्न जो है 9% इन्वेस्टर के लिए हो जाएगी। पीएमएस में 15% रिटर्न मिलता है, बट एवरेज 20% टैक्स लगता है, विच इंक्लूड दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड पे टैक्सेशन लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को जो है रिटर्न मिलता है 12% का। और यही म्यूचुअल फंड या एसआईएफ में देर इज नो टैक्स पेबल ऑन ईयर बेसिस बाय द फंड, यानी कि फंड कब जब भी बाई सेल करता है तो फंड को कोई टैक्स नहीं लगता है, ओके। और जब इन्वेस्टर एग्जिट करता है तभी इन्वेस्टर को टैक्स लगता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को जो है 15% के क्लोज रिटर्न पे क्लोज टू 14% का मिलता है। तो जब आप क्लाइंट को एजुकेट करेंगे कि यहाँ पे हमें टैक्स एफिशिएंसी जो है म्यूचुअल फंड की मिलती है, और साथ साथ में हमें जो बेनिफिट मिलेंगे फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी जो हम यूज कर पाएंगे वो पीएमएस एआईएफ की मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली देयर वुड बी बिग मनी कैन कम, एंड उसी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा पैसा जो है यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट फंड में आ रहा है। आपको एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई क्वेश्चंस है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। if question is relevant, okay, I'll discuss, and if I find that ये क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं तो I'll take it later। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि हमें क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए पोस्ट टैक्स रिटर्न। जब हम एचएनआई के साथ डिस्कस करते हैं तो प्री टैक्स रिटर्न के साथ साथ हमें एचएनआई क्लाइंट को हमें एजुकेट करना चाहिए कि पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना मिलेगा आपको एआईएफ में, पीएमएस में, एज वेल एज एसआईएफ में। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमें सबको पता है कि हमारे पास इक्विटी में फंड्स है, और अभी हमारा फोकस है इक्विटी में एक्स टॉप 100 कैटेगरी पे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है
आप देखेंगे तो ये चार्ट क्या कहता है कि आपका एक्सपेक्टेड रिस्क और ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। ओके, तो यहाँ पे आपका लो रिस्क है तो लो रिटर्न मिलेगा, मॉडरेट रिस्क है तो मॉडरेट रिटर्न मिलेगा। ओके, और हाई रिस्क है तो लेट से कि आपको हाई रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या बता रहा है कि हम जब लॉन्ग शॉर्ट फंड यूज करते हैं, ओके, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी, तो उसे हमारी जो लाइन जो है वो हमारी +2 हो जाती है, यानी कि सेम रिस्क पे हम +2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंड रहेंगे जो लो रिस्क लेते हैं, आर्बिट्राज काइंड ऑफ रिस्क, ओके, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव हैबिट स्ट्रेटेजी विच कैन डिलीवर द रिटर्न ऑफ +2। बेफ की बात करें तो बेफ की जगह पे हम यहाँ पे बेफ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो हमें बेफ +2 मिलेगा। और लास्ट में हम इक्विटी में बात करें तो इक्विटी में भी हमें +2 मिलेगा। तो उसको देखेंगे कैसे ये +2 मिलता है ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 1 आवर डिस्कशन। और एक इंटरेस्टिंग चार्ट हमारे पास है। तो ये चार्ट ये कहता है कि आपका मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो है जो 50% इक्विटी और 50% डेट में है, और आपने 20% जो है एसआईएफ को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि 10% डेट में से डेट प्लस एसआईएफ लिया और 10% आपने इक्विटीज में इक्विटी के एसआईएफ लिया। तो आपका रिस्क जो है कम होता है और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। सो एडिंग एसआईएफ स्ट्रेटेजी में रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन द शॉर्ट टर्म एंड पोटेंशियली इंक्रीज द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। तो व्हाट वी कैन स्ट्रांगली सजेस्ट टू द क्लाइंट के क्लाइंट आपका अभी इक्विटी में 60% इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, और फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड या ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट में 40% इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 10% जाएगा, यहाँ से 10% जाएगा, तो एटलीस्ट 20% वो अपना पोर्टफोलियो किसका कर सकता है, एसआईएफ का कर सकता है। तो उसका शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी कम होगा और लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न जो है बढ़ सकता है। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग ओल्ड वर्ल्ड वर्सेस द न्यू वर्ल्ड। So if we summarize the discussion, when we add SIP in our investment portfolio, क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हम SIP ऐड करते हैं तो क्लाइंट का पोर्टफोलियो की ओवरऑल वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है और एक हमें एक एडिशनल सोर्स ऑफ अल्फा मिलता है जो हम डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वी कैन टेक इट 2-3 मिनट सम क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई अंडरस्टैंड के आपको समझ में आ रहा है, इट इज अ वन काइंड ऑफ रिवीजन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। तो यहाँ पे मैं एक नया थॉट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अभी तक जब हम क्लाइंट के साथ मिलते हैं, ओके, तो दो टाइप ऑफ कैटेगरी में क्लाइंट को डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लाइंट आपके रिटेल क्लाइंट है और दूसरे आपके एचएनआई या मास एफ्लुएंट क्लाइंट है। रिटेल क्लाइंट के लिए मेनली हम फोकस करते हैं एसआईपी और इक्विटी, ओके, यानी कि इक्विटी थ्रू एसआईपी। बट जब हम एचएनआई या अपर मिडिल क्लास क्लाइंट को मिलेंगे तो हमारा थॉट ये होना चाहिए कि इक्विटी हम देते हैं तो लमसम बिजनेस लेके आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास एक बड़ा एयूएम रहता है, इधर डायरेक्ट इक्विटी में है या म्यूचुअल फंड में है, पीएमएस में है। ओके, तो आप प्रॉपर उसका रीबैलेंस करके यू कैन मूव दैट मनी इनटू दी एसआई पार्ट ऑफ एलोकेशन देके उनका पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हैं और साथ साथ में रिटर्न बढ़ा सकते हैं। As we know, in our country, 93% of retail traders, okay, in last 5 years lost more than 5 lakh rupees, 5 lakh crore, ओके, और वो सारा गेन जो है मेनली किसको हुआ है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को। तो आप जो आपके क्लाइंट एफ एंड ट्रेड करते हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आप रियली एफ एंड स्ट्रेटेजी से पैसा अर्न करना चाहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी से, फ्यूचर या ऑप्शन से, इट इज बेटर कि यू कैन गो विद दी एसआई, जहाँ पे आपको कैपिटल भी आपकी प्रोटेक्ट रहेगी लॉन्ग टर्म में, और साथ साथ में आपको म्यूचुअल फंड या आप खुद अर्न कर रहे रिटर्न, उसे बेटर रिटर्न आपको अर्न कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल क्लाइंट है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट रहते हैं, हो सकता है कि उनके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का या डायरेक्ट इक्विटी का, बट हमारे पास
10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई आपका एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और उसके पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इक्विटी का, विच इंक्लूड्स डायरेक्ट इक्विटी एंड लेट्स से म्यूचुअल फंड अभी के लिए। बट आपके पास जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 लाख है म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे आप उनको वैल्यूएट कर सकते हैं। ऐसा है में कैसे आप कर सकते हैं, आप सबको पता है कि आप अपने क्लाइंट का एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड का या एक्सटर्नल स्टॉक का पोर्टफोलियो फंड बाजार में फेच कर सकते हैं। यस और नो आप लिख सकते हैं आंसर। आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो फेच कर सकते हैं, यस और नो? ओके, तो मोस्ट ऑफ आर पार्टनर को पता है। तो जब आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका जब एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो फैच करेंगे, तो आपको आइडिया आएगा उनके पास कितना टोटल म्यूचुअल फंड है, और बाद में आप उसका म्यूचुअल फंड का रीबैलेंस कर सकते हैं एंड पार्ट ऑफ एलोकेशन आप एसआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी में जा सकते हैं। उसको मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए तो आप एक्स टॉप 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक में भी यहाँ पे क्लाइंट को आप एजुकेट कर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया, तो इट इज बेटर कि आपके पास 10-15 लाख का पोर्टफोलियो, बेटर यू सेल एवरीथिंग, ओके, एंड इन्वेस्ट दैट 10-15 लाख इनटू एसआईएफ। तो आपको क्या है कि खुद को पोर्टफोलियो मैनेज करने की भी जरूरत नहीं, और साथ साथ में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा। तो जो पार्टनर्स ने एक अच्छा एयूएम किया है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, दे हैव बीन एबल टू एजुकेट many of their upper middle class HNI client to sell full और part portfolio, क्योंकि most of time हमने देखा है कोविड के बाद काफी सारे इन्वेस्टर डायरेक्ट इक्विटी में आए। इनिशियली उनका एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि मार्केट जो था वो एक कंसिस्टेंट बुल रन चल रहा था। पिछले 2 साल से मार्केट जो है टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी नहीं है इन्वेस्टर को, ओके, या उसको अंडरलाइंग एनालिसिस नहीं कर सकता, नॉलेज नहीं है, तो आप उसको एजुकेट करके वो पोर्टफोलियो को आप मूव कर सकते हैं एसआईएफ में। आप उसको म्यूचुअल फंड कहेंगे तो हो सकता है कि उसको सेम लगेगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बट एसआईएफ बीइंग अ न्यू कैटेगरी, इट विल मोटिवेट क्लाइंट टू मूव पार्ट और फुल पोर्टफोलियो इनटू एसआईएफ। तो यहाँ पे हम आगे बढ़े, ओके, डिस्कशन में। तो मैंने डायरेक्ट इक्विटी का भी बता दिया आपको। साथ साथ में आपके जो डायरेक्ट क्लाइंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें एक प्रॉब्लम आता है कि हमारे क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल अमाउंट है, तो क्लाइंट जो है उसको रिस्क नहीं है। बट क्लाइंट ने जब 10-15-20 लाख का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कर दिया है, ओके, तो क्लाइंट को कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग डर रहता है कि भाई वेदर क्लाइंट इज गोइंग इन टू राइट डायरेक्शन और नॉट। बट आप उस समय रेगुलर म्यूचुअल फंड के प्लान पिच करेंगे तो क्लाइंट को वैल्यूएशन नहीं होगा। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब आपके कोई क्लाइंट को मिलते हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट जिसके पास 10-20-25 लाख का पोर्टफोलियो है डायरेक्ट का, तो उनको आप ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं जहां पे क्लाइंट को वैल्यूएशन भी मिलेगी और आप उसको एक बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं, जहां पे उसके रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड से +2 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी जो है उसमें अभी फोकस नहीं करूंगा। दिस थ्री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द हाइब्रिड। एंड यहाँ पे 3 स्ट्रेटेजी जो है आपकी इक्विटी की है, ओके। तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है फ्लेक्सी कैप, आपके क्लाइंट जो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी में। और अनदर स्ट्रेटेजी इज एक्स टॉप 100, यानी कि एक्सक्लूडिंग टॉप 100 शेयर, मींस मिड स्मॉल माइक्रो। तो यहाँ पे हम 4 फंड को डिस्कस करेंगे, आईसीआईसीआई, एडलवाइज, और बिरला का भी एपेक्स नया आया है, और एसबीआई का मैग्नम आया है। सो आई जस्ट क्विकली समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि क्यों क्या की डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और एसआईएफ के बीच में, ओके। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड जो है आपका लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, आपका लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है। अक्रॉस द मार्केट साइकिल आपका फंड मैनेजर जो है वो स्टे इन्वेस्टेड रहेगा 90 to 95%।
ओके, यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर हमें कहता है कि मैं भी टाइम नहीं करूंगा मार्केट का, आप भी टाइम मत करिए, आप एसआईपी करिए। जबकि यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है, एसआईपी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। अभी तक वो एचएनआई के लिए अवेलेबल थी, बट नाउ दिस स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू दी आर मास एफिलिएंट एंड एचएनआई इन्वेस्टर, वेयर फंड मैनेजर हैज अ ऑप्शन और फ्रीडम टू डू अ टाइमिंग। तो वो अपना इक्विटी एक्सपोजर जो है वो बुल पीरियड में 100% भी कर सकता है, बेयर पीरियड में वो जीरो भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बेनिफिट वी हैव इन दी एसआईएफ। तो कैसे वो अपना एक्सपोजर कम करता है, तो यहाँ पे हम बात करें एसआईएफ में कि 100% यहाँ पे इक्विटी में है, और मुझे अपना एक्सपोजर या 75% में लिखता हूँ समझने के लिए, 75% एग्जाम्पल, चलिए मैं 100% का एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपना एक्सपोजर कम करना है, तो 25% कम एक्सपोजर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 25% पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कम करना है, मुझे लगता है नेक्स्ट 6-8 मंथ के लिए मार्केट एक्सपेक्टेड वॉलेटाइल या डाउन, तो यहाँ पे 100 आपका इक्विटी है और आप 25% आपका मनी कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर देंगे। तो आपका नेट इक्विटी एक्सपोजर क्या हो गया, 75% हो गया। यहाँ से भी आपको कम करना है और 25% तो आप हेज कर सकते हैं। ओके, तो आपका 50% हो गया हेज का, मतलब आपका पोर्टफोलियो आर्बिट्राज हो गया। और मुझे फर्दर कम करना है, तो मुझे लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक में एक नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, जहां पे मैं स्टॉक को सेल कर सकता हूं पहले फ्यूचर में और बाद में बाई कर लूंगा। तो लेट से 10% यहाँ पे एक्सरसाइज किया 4-5 स्टॉक में, जिसको हमने शॉर्ट कर दिया फ्यूचर में, तो हमारा और एक इक्विटी एक्सपोजर कम होके 40% यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अक्रॉस द मार्केट साइकिल आपका 90 to 95% रहेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है 0 to 100 के बीच में। ओके, यहाँ पे हम इनकम जनरेटिंग डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, लाइक कवर्ड कॉल। ओके, एंड वी कैन जनरेट द प्रीमियम इनकम। उसको हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया है ड्यूरिंग दी हम हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग में, या हमने जब हाइब्रिड प्रोडक्ट की डिस्कशन की है वहां पे डिस्कस किया है। टाइम परमिट यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम नेकेड शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली क्या मिलता है कि व्हेन वी गो विद द लॉन्ग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, वी कैन हैव अ बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन, लोअर एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिस्क, एंड वी कैन जनरेट द बेटर रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। मेनली हमने म्यूचुअल फंड में देखा है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक ही फोकस रहता है कि हमें मार्केट को हम एक ही अप ट्रेंड में देखते हैं, जहाँ पे हमारा एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो होता है वो इक्विटी ओरिएंटेड आपका रहेगा। आप कोई शॉर्ट नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग फोकस स्ट्रेटेजी रहती है एंड एम टू मैक्सिमाइज द रिटर्न पोटेंशियल। तो एसआईएफ में ये तो हम करेंगे करेंगे। ओके, एसआईएफ में म्यूचुअल फंड जैसा जो स्ट्रेटेजी है, अप ट्रेंड मार्केट होगा तो हम भी लॉन्ग इक्विटी करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी जो यूज करेंगे वो लॉन्ग स्पेसिफिक करेंगे। ओके, बट जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड है, तो फंड मैनेजर कैन हैव अ टेक्टिकल इक्विटी एक्सपोजर, यानी कि 100% इक्विटी का वो आपका इक्विटी कम कर सकता है, शॉर्ट भी कर सकता है, प्रीमियम अर्न कर सकता है ड्यूरिंग द वोलेटाइल पीरियड, एंड एम्स टू जनरेट द रिटर्न आउट ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी। डाउन ट्रेंड होगी तो अलग स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे हम ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपका फंड मैनेजर जो है वो अलग अलग मार्केट साइकिल में उसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, अप ट्रेंड में अलग रहेगी, रेंज बाउंड में अलग रहेगी, डाउन ट्रेंड में अलग होगी। तो ऑब्जेक्टिव इज टू बेटर प्रोटेक्ट द डाउन साइड एंड सेम टाइम ऑल्सो कैप्चर द अपसाइड फ्रॉम द मार्केट। क्या क्या हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव्स की, उसका एक लिस्ट है जो आप एग्जाम ट्रेनिंग में आप लर्न करेंगे या आपने लर्न कर चुके होंगे। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। ओके, तो आप देखेंगे कि दिस इज अ रिस्क एंड दिस इज द रिटर्न। तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड में क्या है, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, हायर द रिस्क हायर रिटर्न। बट यहाँ पे जो फंड ने एक इलस्ट्रेटिव बैक टेस्टेड पोर्टफोलियो बनाया, उसका रिस्क जो है
वो कम है और रिटर्न जो है ज्यादा है, तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम मॉडरेट रिस्क लेके हम हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्विटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जहाँ पे रोलिंग रिटर्न एनालिसिस किया है। ये आप देखेंगे रोलिंग रिटर्न एनालिसिस, तो निफ्टी 500 का 14.2% रिटर्न है 5 ईयर का, और यहाँ पे 15.2 है, इसका मतलब +1 रिटर्न आया। बट मिनिमम में देखेंगे तो निफ्टी 500 में एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि जहाँ पे 5 साल का रोलिंग रिटर्न आपका क्लोज टू जीरो है, यानी कि आपने अप्रैल 2015 में इन्वेस्ट किया और मार्च या अप्रैल 2020 में विड्रॉ किया, तो आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया वो सारा प्रॉफिट आपका जो है कहाँ चला जाता है, वो करेक्शन में चला जाता है। बट सेम टाइम हमारी स्ट्रेटेजी हर एक पीरियड के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पे कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, 9% का आपको रिटर्न मिल रहा है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि मोर इम्पोर्टेंट इज दैट कि एसआईएफ कैन हेल्प अस टू बेटर प्रोटेक्ट द डाउन साइड, यानी कि हमें कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं हमें एक मिनिमम रिटर्न मिलता है 5 साल के साइकिल के पीरियड पे, जबकि इंडेक्स का रिटर्न क्लोज टू जीरो है। सेम टाइम हमारा एवरेज रिटर्न जो है इंडेक्स से हमें ज्यादा मिलता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सर सर, हाँ बोलिए ना। ये कौन सी कैटेगरी के लिए किया गया था? ये मैं जनरल इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ये सारा डिस्कशन जो हो रहा है ना वो इक्विटी की ही बात हो रही है। ओके। तो मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। ये ओवरऑल आपका एक इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है या आपका एक्स टॉप 100 फंड है, ये दोनों में यही थॉट प्रोसेस यूज होगी। तो मैं एक जनरल थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ और बाद में फाइनली आई विल गो टू दी एक्स टॉप 100 कैटेगरी। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया, लास्ट 26 ईयर का उन्होंने एनालिसिस किया। ओके, फ्रॉम दिसंबर 1999 टू दिसंबर 25। तो आपका निफ्टी 500 ने आपको 27 टाइम्स पैसा किया, जबकि सीएजी रहा 13.6%। लॉन्ग ओनली यानी म्यूचुअल फंड ने 60 टाइम किया, 17% रिटर्न, और लॉन्ग शॉर्ट मॉडल ने कितना किया, 87 टाइम्स यानी कि 18.73%। तो इनडायरेक्टली हम ये बता रहे हैं आपको कि लॉन्ग ओनली मॉडल जो है वो आपकी अपसाइड कैप्चर करता है, बट जब डाउन साइड आती है तो डाउन साइड में भी वो पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज ये मिलता है लॉन्ग शॉर्ट मॉडल में कि भाई हम यहाँ पे बेटर डाउन साइड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म में हमारा रिस्क कम रहता है और लॉन्ग टर्म में हम इंडेक्स या म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दी बोथ इक्विटी फंड एज वेल एज योर एक्स टॉप 100। ये दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो पॉइंट से मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, कल मैं आपको कम्युनिटी में शेयर भी कर दूंगा। ये यहाँ पे एक और डिस्कशन है कि जब आपका मार्केट फ्लैट होता है यानी साइडवेज में रहता है, ओके, तो उस समय आपका इंडेक्स का रिटर्न क्लोज टू जीरो है दिसंबर 2007 से लेकर दिसंबर 13 तक, जबकि यहाँ पे आपका रिटर्न कितना आया है 5.74%, यानी कि 100 का कितना हो गया है 140। सो इनडायरेक्टली हम ये समराइज करना चाहते हैं कि हमें लॉन्ग शॉर्ट फंड जो रहता है, ओके, यहाँ पे मैं जो बात करूँ एक बार समराइज कर देता हूँ, कौन से भी इज मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद प्रोडक्ट तो हम समझ जाएंगे। तो इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में हमने बात की म्यूचुअल फंड और एसआईएफ की। तो म्यूचुअल फंड में हमने बात की कि यहाँ पे अक्रॉस द मार्केट साइकिल आपका 90 to 95% आपका नेट इक्विटी रहता है, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, 0 to 100 भी कर सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट साइकिल। ओके, सेकेंड यहाँ पे मेनली कवर्ड कॉल जैसी स्ट्रेटेजी वो यूज नहीं कर सकता है, जिसको हम कहते हैं इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग दी साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पे हम साइडवेज मार्केट में इनकम जनरेटिंग डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी यूज करके हम एक प्रीमियम की इनकम अर्न कर सकते हैं, जो हमें एक मिनिमम रिटर्न देती है साइडवेज मार्केट में भी 7-8% का। और तीसरा यहाँ पे हमने देखा कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो है वो अलाउड नहीं है, यहाँ पे हम कर सकते हैं 25% ऑफ एयूएम। उसके साथ साथ एक दो और पॉइंट देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड में जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है, म्यूचुअल फंड में जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है विच इज अ लॉन्ग ओनली, और जहाँ पे फंड मैनेजर एग्जांपल 500 स्टॉक का यूज है, उसमें से लेट्स से कि 75 स्टॉक
एक करता है तो उसका थॉट ये होता है कि मैं पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और एक बिजनेस बाय कर रहा हूँ, 5 साल के लिए बाय एंड होल्ड करूंगा, और मेरा एक टारगेट रहेगा कि 5 साल में इंडेक्स ने 12% दिया तो मैं 2% का अल्फा देने की कोशिश करूंगा, मेरा अप्रोक्सीमेटली रिटर्न 14% रहेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड जो है वो एक बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल एनालिसिस करके एक अच्छे 70-75 स्टॉक सिलेक्ट करेगा, उसके बाद डेफिनेटली टाइम टू टाइम रिव्यू करेगा, एवरी 6 मंथ ओवरवेट अंडरवेट करेगा, बट यहाँ पे वो बिजनेस बाय करता है और एक अल्फा लॉन्ग टर्म में जनरेट करने की कोशिश करेगा। सेम टाइम हम लॉन्ग शॉर्ट फंड में सेम स्ट्रेटेजी लॉन्ग की रहेगी हमारी, लाइक अ म्यूचुअल फंड, बट शॉर्ट का मतलब ये कि हमें यहाँ पे बेटर डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी है। तो टू protect the better downside, we can reduce the equity exposure from 100% to maybe 0% also by doing a hedging and the short selling. दूसरा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि म्यूचुअल फंड में मेनली आपके स्टॉक जो रहते हैं, यानी कि उसको कहते हैं वो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन रहता है कि भाई हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ओके, जबकि यहाँ पे एसआईएफ में आपका 70% स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन रहेगा, जो 14+2 की हम बात कर रहे हिसाब से, बट 30% यहाँ पे हम टेक्निकल एसेट एलोकेशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक हम बाई कर सकते हैं कि जो 5 साल के लिए नहीं रखना चाहते हैं, बट हमें 6 मंथ या 1 मंथ में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ओके, 6 मंथ या 1 ईयर में हमें लेट से कि एक अच्छा एब्सोल्यूट रिटर्न दे सकते हैं, तो हम ऐसा टेक्निकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो है वो हो सकता है कि एक 5 साल के लिए कोई स्टॉक क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वो नहीं बाय करेगा, बट यहाँ पे हम 30% ऐसा एलोकेशन करते हैं कि कोई एक हाई वोलेटाइल स्टॉक जो है वो बहुत करेक्ट हो चुका है और हमें लगता है कि यहाँ से 20-30% का मूवमेंट शॉर्ट टर्म में आ सकता है, तो हम एक स्मॉल एलोकेशन करके हम अल्फा जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट इज दी लाइक अ ट्रेडिंग थॉट प्रोसेस। Okay, but not like the retail investor. It is from a angle of 6 to 1 month to generate the additional return. Same time, last में before I get it into the discussion, प्रोडक्ट में जाऊं उसके पहले कि यहाँ पे एक और थॉट प्रोसेस रहता है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब आपका स्टॉक कोई करेक्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर क्या करता है, जब स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो बाय करता रहता है। ओके, जबकि एसआईएफ में कोई स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेकेड शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई कोई स्टॉक एग्जांपल करेक्ट हो रहा है, जैसे एग्जांपल बात करूं इन्फोसिस जो है उसका स्टॉक प्राइस 1800 था और करेक्ट हो रहा था, तो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ऑलवेज ऐसा सोचेगा कि भाई मुझे करेक्ट हो रहा है तो मुझे बाई करना चाहिए क्योंकि वहां पे शॉर्ट का ऑप्शन नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मुझे लगता है कि जब तक मार्केट में उसका एक नेगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस, तो वो नेकेड शॉर्ट सेलिंग करके पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, यानी कि दे कैन अर्न इन जर्नी फ्रॉम 1800 to 1000। ओके, जबकि म्यूचुअल फंड वहां पे मोस्टली आइदर बाय करेगा या उसको होल्ड करेगा। सेकेंडली, यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है ओके वो अर्ली बायर नॉर्मली रहते हैं, जबकि एसआईएफ क्या सोचेगा कि भाई एक बार ट्रेंड अप बन गया तभी मैं उसको बाय करना स्टार्ट करूंगा जिससे मेरा डाउन साइड बेटर प्रोटेक्ट हो सके। जैसे एग्जांपल में बात करूं जोमेटो को समझाने के लिए, ओके, तो वो स्टॉक 150 का 50 हो गया। ओके, तो म्यूचुअल फंड ने आइदर बाय किया होगा या होल्ड किया होगा, उस समय एग्जांपल एसआईएफ ने उसको शॉर्ट किया होगा, और जब वो 50 का 100 हो गया और एक अप ट्रेंड बन रहा था तब एसआईएफ एंटर करेगा क्योंकि उसको पता है कि कब ट्रेंड बन रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे पार्टिसिपेट करना है क्योंकि उसे क्या हो जाएगा कि मेरे डाउन साइड बेटर प्रोटेक्ट रह सकती है। तो ये जस्ट सब आपको समराइज कर रहा हूँ कि मेरा कहने का आपको ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पे कि आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की एक थॉट अलग रहती है, लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है उसकी एक थॉट अलग रहती है,
तो यहाँ पे हम क्लाइंट को ये एजुकेट कर सकते हैं पहले कि आपको आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इक्विटी का, जो डायरेक्ट इक्विटी का है, पीएमएस का है या म्यूचुअल फंड का है, 1 करोड़ का है, तो आप आइडियली 20% का एलोकेशन आप एसआईएफ का इक्विटी पोर्टफोलियो का करते हैं, विच इंक्लूड दी फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी, एक्स टॉप 100 स्ट्रेटेजी। तो उसे आपका शॉर्ट टर्म में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता है और साथ साथ में आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो 1 या 2% बढ़ता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी नीड टू डू अ क्लाइंट। उसके बाद जाके हम प्रोडक्ट में डेफिनेटली जा सकते हैं और प्रोडक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो हम 5 मिनट के लिए डिस्कस, 2-3 मिनट के लिए डिस्कस कर सकते हैं। यस, बताइए। यस, Sir, you mentioned that we can have 20% allocation to SIF, right, from mutual funds. So why, since SIFs are better in terms of volatility, and expected returns also could be better. So why to restrict only to 20%? We can go further, right? तो लेट अस अंडरस्टैंड, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, नया कैटेगरी आता है एग्जांपल, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल एलोकेशन। क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ओके, देन क्लाइंट कैन गो अप टू 30-40% आल्सो। बट पहले से ही हम क्लाइंट को ऐसा सोचेंगे, बताएंगे कि नहीं ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप रिप्लेस कर दो आपके मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो से, तो क्लाइंट को डाइजेस्ट नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्योंकि Yes, क्लाइंट sir. ने जब Got it. पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट किया होगा, एक एचएनए क्लाइंट है 40 इयर्स का, 50-60 इयर्स का, ही माइट बी इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड मोर देन 10-15 इयर्स। तो उसको Right. पता था इक्विटी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, फिर भी उसने अपना एफडी का पैसा या इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम, वो सब कुछ करता गया। स्लोली स्लोली ही गॉट कॉन्फिडेंस एंड स्टार्टेड गिविंग मोर एलोकेशन फ्रॉम द एक्टिव इनकम और फ्रॉम हिज एसेट ना। Right. तो Got सेम it, sir. सेम सेम थॉट प्रोसेस हमें यहाँ पे भी एप्लीकेबल करनी है कि कहीं पे ऐसा ना हो कि क्लाइंट को एक ऐसा लगे कि आपका कोई अनड्यू एडवांटेज है। सेम टाइम क्लाइंट भी कंफर्टेबल हो जाए एंड वंस इज कंफर्टेबल, गुड एक्सपीरियंस, क्लाइंट कैन इंक्रीज हिज एलोकेशन आल्सो। Okay, sir. Thank you. ओके, श्योर। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये पूरा डिस्कशन कहीं ना कहीं आपको एक एजुकेट करने के लिए किया, जिससे आप क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं। नाउ आई विल कम इनटू अगेन एक्स टॉप 100 में मैं थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहा हूँ बिफोर आई गेट इट इनटू द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमारे पास कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप का एक्टिव फंड हो। ओके, तो हमारे पास जो है एक्स टॉप 100 कैटेगरी है जो स्पेसिफिकली एक्टिव फंड है, मिड, स्मॉल, माइक्रो कैप का। एक्स टॉप 100 का मतलब ही एक्सक्लूडिंग टॉप 100। सो क्लाइंट को आप एजुकेट कर सकते हैं कि दिस इज अ यूनिक कैटेगरी गिवन बाय द सेबी, ओके, व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड। ओके, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। Second advantage, as you know that कि today's mutual fund like mid and small cap, आपका क्लाइंट ऐसा कह सकता है कि भाई मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, ओके, 5 लाख और 5 लाख स्मॉल कैप में कर देता हूँ एग्जाम्पल। तो हम क्लाइंट को ये एजुकेट कर सकते हैं, ओके, कि यहाँ पे आपके जो मिड एंड स्मॉल कैप फंड है, वो जो पॉपुलर फंड है उसकी एवीएम बहुत लार्ज है। तो इसका मतलब क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्री कोविड वर्ल्ड में जाके आप फैक्ट शीट ओपन करेंगे कोई एक स्मॉल कैप फंड की या मिड कैप फंड की, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, मे बी 50 स्टॉक, 60 स्टॉक। बट इफ यू जस्ट ओपन टुडे इन मार्च 2000 मींस क्या, अभी अगस्त, जुलाई 2026, यू विल फाइंड मे बी 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो पहले 50 स्टॉक थे, तो अभी आपको 70-80 स्टॉक मिलेंगे मिड कैप फंड में, या स्मॉल कैप में 50 स्टॉक थे तो अभी 100 प्लस मिलेंगे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत बड़ा इनफ्लो मिड एंड स्मॉल कैटेगरी में आया। आज की डेट में पॉपुलर फंड है, उसकी एयूएम 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ हो गई है। तो उनको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन या ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो फ्यूचर का अल्फा आपका कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि इट इज पास्ट में जब मिला था तभी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था, अभी आपका कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो आपका जो मिड एंड स्मॉल कैप का रिटर्न होगा उसे 1 या 2% आएगा। जबकि यहाँ पे आपका एयूएम कम है, आपका फंड मैनेजर कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले सकता है। काफी ऐसे फंड हम देखेंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेंगे 25 to 35 स्टॉक की, या 40 to 45 स्टॉक, काफी डाइवर्सिफाइड भी रहेंगे बट नॉट मोर देन 75 स्टॉक। तो हमें यहाँ पे
क्या है कि अल्फा जनरेशन की एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंपेयर टू दी म्यूचुअल फंड। तीसरा हम बात करें कि बार बार हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी है, तो अक्रॉस मार्केट साइकिल फुल्ली इन्वेस्टेड रहता है, जो हमने इक्विटी में देखा। यहाँ पे भी थियोरेटिकली हम 0 to 100 कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली एक्स टॉप 100 जो है वहां पे हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट के लिए 50 to 100 के बीच में रहेगा। तो आपका फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप में यूफोरिया है, तो आपका फंड मैनेजर जो है वो अपना इक्विटी एक्सपोजर कम कर सकता है। कैसे कम कर सकता है? डेट में इन्वेस्ट कर सकता है, हेजिंग कर सकता है, या नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। तो इवन दो उसने वोलेटाइल पीरियड में 50% कर दिया नेट एक्सपोजर, तो उसे क्या बेनिफिट होगा कि इंडेक्स 10% डाउन जाता है, तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड 9% डाउन जाएगा, यहाँ पे आपका 5% डाउन जाएगा। तो फाइनली हम समराइज करें तो मिड स्मॉल कैप फंड ये आपकी लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी है, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन है, फुल्ली इन्वेस्टेड अक्रॉस मार्केट साइकिल है। यहाँ पे आपकी डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी है, ओके, मिड एंड स्मॉल माइक्रो कैप की। कॉन्सेंट्रेटेड हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो बन सकता है, डायनामिक लॉन्ग स्टॉक स्ट्रेटेजी रहेगी। सो वी हैव अ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। हमें क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपका इंडेक्स से रिस्क कम होगा और इंडेक्स से आप 2-3% ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहला फंड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आईसिप का एक्स टॉप 100 फंड, ओके। तो आईसिप का एक्स टॉप 100 फंड क्या कहता है कि उनका जो यूएसपी है वो लोअर एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी के है। एस नरेन जो है फंड मैनेजर, उनका मानना है कि मोस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर या इवन एचएनआई मास एफलुएंट इन्वेस्टर कम ड्यूरिंग द यूफोरिया, और उसके बाद जब वॉलेटिलिटी आती है, करेक्शन आता है, वो वहां से एग्जिट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले। उन्होंने टारगेट किया है कि हम एक फ्लेक्सिक कैप जैसी यहाँ पे वॉलेटिलिटी देने की कोशिश करेंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30% लोअर देन दी योर स्मॉल कैप इंडेक्स। Target risk and risk tolerance, lower volatility is the main objective versus the small cap index. Risk tolerance high रहेगा, target return आपका small and mid cap index जैसा रहेगा। आप कहाँ पे predominantly invest करेंगे as per the category excluding the top 100 shares, tax efficiency same रहेगी equity की। Asset allocation की बात करेंगे तो gross small and mid cap equity exposure 65 to 100 minimum कितना आप ग्रोस एक्सपोजर टू 65 to 100 होगा। लार्ज कैप में भी 0 to 35 कर सकते हैं, डेट में भी आप 0 to 35 कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नेट एक्सपोजर रहेगा 50 to 100% के बीच में। तो यहाँ पे आपका फंड मैनेजर बेस्ड ऑन द मार्केट साइकिल during the euphoria can go as low as 50% and during the attractive valuation as go as up to 100% into net equity। तो ये सबको पता है इन्वेस्टर बिहेवियर, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी का सॉल्यूशन क्या है? आपका लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी के भी आप यूफोरिया में हेज कर सकते हैं पोर्टफोलियो, या नेकेड शॉर्ट कर सकते हैं मिड कैप में स्पेसिफिकली, ओके, एंड आपकी वॉलेटिलिटी को आप कम कर सकते हैं। दिस इज द iProve एक्स टॉप 100 एक्सपीरियंस, ओके, जहाँ पे X top 100 companies represent a wide array of sectors. Certain sectors are dominated by small and mid cap stocks. Our research team covers as many 551 companies across the 27 small and mid cap segment. तो क्या क्या उनका एक्सपोजर है ये यहाँ पे बात की है। तो so they have a good expertise in mid and small cap, okay. So same expertise of long can be available to the long short fund also, एंड एडिशनल टाइमिंग जो है वो शॉर्ट टीम डिसाइड करेगी कब हेज करना है, नेकेड शॉर्ट सेल करना है। बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ऐसा है आउट परफॉर्म दी निफ्टी 500 9 out of 13 years। ओवरऑल जो टीम का एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 70 एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर्स है, 655 कंपनीज को वो रिसर्च करते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट में 60,000 करोड़ का उनका एक्सपोजर है, और टोटल AUM इन एक्स टॉप 100 कैटेगरी यानी कि कंपनीज इन म्यूचुअल फंड इज 1,49,000। तो यहाँ पे हम समराइज करें, एक बार मैं फैक्ट शीट में ओपन कर देता हूँ।
तो दिस इज द लेटेस्ट एक्स टॉप 100 फैक्ट शीट, जहां पे आप देख रहे हैं कि 76% आपका ग्रोस एक्सपोजर है और डेरिवेटिव में नेगेटिव एक्सपोजर 5.3% है, तो अप्रोक्सीमेटली नेट एक्सपोजर आपका 71% हुआ। ओके, लार्ज कैप एलोकेशन कितना है आपका, मिड कैप कितना एलोकेशन है, ओके, ग्रोस कितना है, नेट कितना है, स्मॉल कैप कितना है, व्हाट इज दी टॉप 10 स्टॉक क्या है आपका। तो कहीं ना कहीं आपको एक म्यूचुअल फंड की तरह डिटेल्ड फैक्ट शीट अवेलेबल है क्लाइंट के लिए कि आपकी कंपनी, आपने जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख किया कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है रेफरेंस टू द एक्स टॉप 100, आईसीआईसीआई का एक्स टॉप 100 के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके So, पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। so I have a question. यस यस। When you showed the gross percentage and उसके बाजू में आपने -5% दिखाया ऊपर, so do we know which strategy they are doing? मतलब आधे hedging arbitrage करके hedge कर रहे हैं कि वो लोग covered call कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहा है, क्या संभव समझ में आता है? यहाँ पे मेनली जो रहेगा वो अभी उन्होंने डिटेल नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि ये अपना आर्बिट्राज किया होगा या नेकेड शॉर्ट किया होगा। देखिए यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ कि कौन सा फंड आपका है। एग्जाम्पल स्टॉक है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, तो उसका 0.59 है और उसके सामने उसका पोजीशन 0.6 है, इसका मतलब क्लोज टू आर्बिट्राज ही उसको कर दिया। यहाँ पे फंड मैनेजर को लगता होगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में डाउन जा सकता है, तो उसको यहाँ पे हेज कर दिया है। ओके, इसका आईसीएफ एक्स टॉप 100 का रिटर्न क्या है? हम अभी आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करते हैं जो डेली बेसिस पे आपके पास डेटा आता है। मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी शेयर कर देता हूँ, जो मैंने लास्ट डाउनलोड की होगी एक्सेल शीट में ओपन कर रहा हूँ। तो ये आपका आईसीप का जो एक्स टॉप 100 उसकी एनएवी 10.42 है, 2000 करोड़ का एयूएम है। ओके, और ये आपका 6 मंथ का 4.72% का रिटर्न है। और यहाँ पे हमने आपको एग्जिट लोड का भी डिटेल दिया है, एज वेल एज यहाँ पे हमने उसकी फैक्ट शीट की भी लिंक आपको दी है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि हम शॉर्ट टर्म में रिटर्न अच्छा है या बुरा ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्लाइंट को भी बताना है कि भाई आपके पास एक अच्छा मिड एंड स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है 50 लाख का। ओके, तो आप रीबैलेंस करके 10 लाख यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं बेटर रिस्क और बेटर रिटर्न के लिए, या आप नया 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपका स्मॉल एंड मिड कैप में 50 लाख है, तो बेटर है कि 10 लाख आप एक्स टॉप 100 कैटेगरी में करिए जहां पे लॉन्ग शॉर्ट का बेनिफिट मिलेगा। सो इट इज मोर अबाउट द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, नॉट अबाउट द कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। यस Sir, ISIF X top and regarding query था। हाँ बोले ना। जो 65% तो मिनिमम उनको कभी भी लॉन्ग पोर्शन रखना है मीन्स पोर्टफोलियो में, तो रिमेनिंग 35 से जो मतलब उनका जीरो जब नेट एक्सपोजर करना होगा फॉर एग्जांपल, तो एग्जैक्टली कैसे करें मीन्स 65 और 35 ओनली 35 ही होगा ना मीन्स? देखिए आपको यहाँ पे समझना होगा ग्रोस एक्सपोजर और नेट इक्विटी एक्सपोजर में डिफरेंस। तो एज पर दी सेबी गाइडलाइन, इनकम टैक्स गाइडलाइन ये कहती है कि आपका ग्रोस एक्सपोजर जो इक्विटी स्कीम में कितना होना चाहिए, 65%। ओके, आप समझ लीजिए कि आपने 10 लाख मुझे दिया, ओके, और उसे मैंने दो चीज किया, 3.5 लाख का लेट से डेट परचेज इन्वेस्ट किया जो मुझे अलाउड है 35%, और 6.5 लाख का लेट से कि मैंने स्टॉक ए ले लिया। ओके, अभी समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो नाउ मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में डाउन साइड जा सकता है। ओके, ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि ये स्टॉक जो है, जो मैंने परचेस किया है वो लॉन्ग मैंने स्टॉक किया है कैश में। ओके, 6.5 लाख का ये स्टॉक ए बाय किया है, लेट्स से कि उसके एग्जांपल मेरे पास 1000 शेयर है और फ्यूचर में मुझे उसको शॉर्ट करना है, उसका एक लॉट 1000 शेयर का है एग्जांपल, तो मैं उसको यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। तो मेरा एक्सपोजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर में कैश में मैंने लॉन्ग किया, फ्यूचर में मैंने शॉर्ट कर दिया, तो मेरा अभी जो भी प्राइस है, अभी उसकी प्राइस लेट से 500 है एग्जांपल,
तो ये प्राइस मेरे लिए लॉक हो गई, कैश में प्राइस 500 है और फ्यूचर में उसकी प्राइस है 505। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट 1 मंथ में मेरे लिए प्राइस क्या है, फिक्स हो गई, विच इज अ 505। ओके, तो इसको कहते हैं आर्बिट्राज। जो आर्बिट्राज फंड का रिटर्न कैसे आता है, 6 से 7% एन्युलाइज। तो वहां पे क्या होता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट होता है, उसका लॉन्ग स्टॉक बाय करते हैं और साथ में शॉर्ट क्या कर देते हैं, उसके फ्यूचर कर देते हैं, एंड एवरी मंथ उसको रोल करते हैं, तो उसका एनुअल रिटर्न 6 से 7% बनता है। बट यहाँ पे हम एवरी मंथ नहीं करने वाले। जब हमें लगता है मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक डाउन जा सकता है, करेक्शन आ सकता है और हमें वो करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें डाउन साइड को प्रोटेक्शन करना है, इसीलिए हमने उसको फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी को हम क्या कह सकते हैं, हेजिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हैं या आर्बिट्राज कह सकते हैं, जहां पे हमें मंथली बेसिस पे 0.6% का यील्ड मिलता है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो हमारे पास रहती है वो हमारे पास कवर्ड कॉल की भी रहती है, कि हमें लगता है कि भाई स्टॉक जो है वो 500 की प्राइस जो है साइडवे रहेगी नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, जहाँ पे कोई अपसाइड का भी पोटेंशियल नहीं है शॉर्ट टर्म में, या डाउन साइड का भी रिस्क नहीं है। ओके, तो मैं उसका कवर्ड कॉल सेल कर दूंगा। तो कवर्ड कॉल में जब सेल कर दूंगा तो मुझे 2% ऑफ द प्रीमियम इनकम होती है। 500 रुपए की शेयर की प्राइस है तो मुझे 10 रुपए का प्रीमियम अर्न होगा। सो दैट प्रीमियम विल बी एडेड इनटू द एनएवी, जिसे मैं एक एक्स्ट्रा इनकम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट 1 मंथ में साइडवे में रहने वाला है। तो ड्यूरिंग दैट साइडवे पीरियड लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग शॉर्ट फंड में कवर्ड कॉल करके आप एक्स्ट्रा प्रीमियम की इनकम जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। जब आपने एक अच्छी तरह से एसआईपी की एग्जाम पास कंप्लीट की है, साथ साथ में आप रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, तब क्लैरिटी आएगी। क्योंकि या मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि 2 घंटे का सेशन के बाद जब मैं आपको कम्युनिटी में शेयर करूंगा, तो हर एक हमने फंड मैनेजर के साथ जो उनकी एनएफओ मीटिंग की है उनके वीडियोस अवेलेबल है, आईसिप का वीडियो अवेलेबल है या अल्टीवा का है, हर एक का, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि आपका क्लाइंट जो है यहाँ पे आईसिप क्यों चूज कर सकता है। तो आईसिप जो है इसलिए चूज कर सकता है कि उसको लोअर एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है, मे बी approximately 30% lower volatility than the SMID index. ओके, सेकेंडली हमें लॉन्ग टर्म में हम एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, और उसको हम एक रेंज में भी रख सकते हैं 50 to 100% के बीच में, बेस्ड ऑन दी मार्केट साइकिल। तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, जो हमने टाइमिंग किया वोलेटाइल पीरियड में 50% नेट इक्विटी कर दिया, बुल पीरियड में 100% कर दिया। साथ साथ में हमने जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी अप्लाई की, लाइक कवर्ड कॉल या हेजिंग एटसेट्रा, तो सब मिला के हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोअर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हम जो है हम इंडेक्स से +2 रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल मिड कैप इंडेक्स जो रिटर्न देगा 5-7 साल पीरियड में, उसे हम 2% एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्लाइंट के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी रहती है, जो आपका क्लाइंट स्मॉल मिड कैप में इन्वेस्टेड है। सेकेंड प्रोडक्ट में हम जाएंगे। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो अलग थॉट प्रोसेस से बनी है, जिसका नाम है अल्टीवा एक्स टॉप 100 फंड। तो अल्टीवा एक्स टॉप 100 फंड जो, हाँ बोलिए ना। तो सॉरी टू इंटरप्ट, आपने क्या कहा, अल्फा कितना जनरेट होगा अबव व्हिच इंडेक्स? हम ये कह रहे हैं कि इंडेक्स से +2 की बात कर रहे हैं। ओके, एंड हम वी रिस्क ले रहे हैं फ्लेक्सी कैप। हाँ, ओके, हम अबव व्हिच इंडेक्स? स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स ना। यहाँ पे कौन सा इंडेक्स की बात हो रही है, स्मॉल मिड कैप। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्स टॉप 100 आईसिप का आपका स्मिड इंडेक्स से 30% लेस वोलेटाइल है शॉर्ट टर्म में। आप 5-7 साल के लिए वेट इन्वेस्टेड रहते हैं, तो यहाँ पे आपका फंड मैनेजर टाइमिंग कर रहा है, इक्विटी एलोकेशन 50 to 100% कर रहा है, नेट इक्विटी हेजिंग भी करके पैसा अर्न कर रहा है, या प्रोटेक्ट कर रहा है डाउन साइड को, प्रीमियम इनकम अर्न कर रहा है। तो ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म में हम 2% एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड हम जाते हैं, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट थॉट प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमें क्लाइंट को ऑप्शंस देने हैं, क्लाइंट विल चूज एक करना है, 10 लाख की जगह 20 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्लाइंट को ऑप्शन दे रहे हैं पीएमएस फ्लेवर का। कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं? पीएमएस फ्लेवर का, क्योंकि हमें पता है पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम
50 लाख चाहिए। और मोस्टली हमने देखा है कि जो पीएमएस पॉपुलर होते हैं स्मॉल मिड माइक्रो कैप में पॉपुलर रहते हैं। तो सेम आपको मिड स्मॉल माइक्रो कैप का इन्वेस्टमेंट 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से मिलता है। और यहाँ पे हम कौन सा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हैं 35 टू 45 स्टॉक का विद एम ऑफ अल्फा जनरेशन। तो अल्टीवा में क्या कह रहे हैं कि 90% ऑफ टाइम ये लॉन्ग रहेगा मिड स्मॉल माइक्रो कैप में, और 10% ही शॉर्ट या आर्बिट्राज करेगा। और मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमें यहाँ पे अल्फा जनरेशन का है। तो आपका एक स्मॉल मिड कैप फंड जो है पीएमएस का, लेट्स से जो रिटर्न जनरेट करता है बेस्ट फंड, वही कैटेगरी का रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, आइडियल एसेट लोकेशन हमने बात की, नेट इक्विटी एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्मॉल मिड माइक्रो 101 से लेके 750 के बीच में इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे दे हैव हायर्ड दी वन स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर फ्रॉम दी अबाकस पीएमएस, जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, यहाँ पे क्विकली मैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लाइड में डिस्कस करूँ जो मैंने उनके एनएफओ पीपीटी से कैप्चर किया है। तो अल्टीवा एसआईएफ की क्या स्ट्रेटेजी है कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग मैंने बताया कि 35 टू 45 स्टॉक पोर्टफोलियो विद 90 टू 100% स्मॉल मिड कैप एक्सपोजर, एमिंग फॉर मिड कैप प्लस रिस्क रिटर्न पे ऑफ, यानी कि हम मिड कैप से ज्यादा रिटर्न आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। SMID opportunity, SMIDs are a multi-bagger breeding ground for high growth sectors providing alpha generation opportunity beyond the large cap. Why us? क्योंकि उनके पास 15+ years का एक एक्सपीरियंस है जहां पे उन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ओके, अभी आप सबको पता है कि वाई नाउ, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से SMID एंड स्मॉल एंड मिड कैप में एक अच्छा करेक्शन रहा, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। तो इट इज अ गुड टाइम कि जहां पे आप अच्छी वैल्यूएशन से आप अपने क्लाइंट नेक्स्ट 5-7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक मिड कैप फंड है, तो मिड कैप फंड में क्या होता है, कितना एवरेज स्टॉक है, 68 एवरेज स्टॉक है। एक स्मॉल कैप में कितने एवरेज स्टॉक है, 85 है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपके मिड कैप फंड में 101 से लेके 250 में ही आपको 65% इन्वेस्ट करना होता है। ओके, और स्मॉल कैप फंड में आपको 251 से 500 स्टॉक में मिनिमम 65 करना है। बट यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 101 से लेके 750 के बीच में कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस दी स्मॉल मिड एंड माइक्रो। ओके, हाई एक्टिव बेट ले सकते हैं। ओके, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो 35 टू 45 स्टॉक्स। यू कैन अंडरस्टैंड एक ट्रेडिशनल मिड कैप या ट्रेडिशनल स्मॉल कैप से हम बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं थैंक्स टू द कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। यही एग्जांपल उन्होंने दिया है कि मार्च 21 में एक मिड कैप फंड में एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक 56 थे, जिसका AUM 1.14 लाख था। ओके, यानी कि टोटल AUM जो था 1.14 लाख था। अभी टोटल एक मिड कैप फंड में एवरेज स्टॉक जो है 68 फंड है, 68 स्टॉक है एवरेज, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। AUM 4.18 लाख है और स्मॉल कैप में 64 का 85 स्टॉक हो गए। बट यहाँ पे उनका अप्रोच क्या है, अल्टीवा एक्स टॉप 100 का 35 टू 45 स्टॉक्स का। So this is a very interesting point to discuss why you should go X top 100 as a part of diversification instead of the traditional mid and small cap. Okay, जहाँ पे 10-20% आप स्मॉल मिड कैप का एलोकेशन दे सकते हैं SIF में। तो यहाँ पे आपको बताया 101 से 750, 35 टू 45 स्टॉक, 90 टू 100% आपका एलोकेशन रहेगा। ओके, और आप जो है शॉर्ट या आर्बिट्राज 0 टू 10% करेंगे। कैसे अल्फा जनरेट होगा इसका भी यहाँ पे डिटेल दी गई है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है। इवन वी हैव इनवाइटेड अल्टीवा एक्स टॉप 100 CIO ऑन 7th September फॉर अ मीटिंग, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए। तो वी हैव इनवाइटेड फॉर दी फंड रिव्यू। our SMID strategy delivered the strong return with lower volatility। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो उन्होंने बेटर दिया हुआ है। ओके, कंपेयर टू दी इंडेक्स। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क एडजस्टेड 20% बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न in 3-year rolling period and 5-year rolling period. ओके,
यहाँ पे मैं आपको बात करूँ अल्टीवा की फैक्ट शीट की, तो दिस इज द फैक्ट शीट. इट लुक लाइक अ पीएमएस फैक्ट शीट, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक क्यों लिया, उसका क्या आइडियाज ड्राइविंग दी पोर्टफोलियो. ओके, साथ साथ में उनके टॉप 10 स्टॉक कौन से है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो का क्वांट क्या है. ओके, वो यहाँ पे दिया है और पूरा आपके डिटेल दी है स्टॉक्स की. ओके, और अभी मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमें शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए. ओके, क्योंकि सम फंड में हैव अ बेटर परफॉर्मेंस, सम में हैव एवरेज परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे एडलवाइज का एनएवी अभी 11.29 है, यानी कि ऑलमोस्ट 11% का एब्सोल्यूट रिटर्न है लास्ट 2.5 मंथ का. तो दिस इज अबाउट दी अल्टीवा एक्स टॉप 100. कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं रेफरेंस टू अल्टीवा एक्स टॉप 100 फंड. So from the point of view of tax treatment, less than 1 year holding period. Same So 20% STG. STC. Okay. Now, So it is the same for all X top 100, or yes, some could be as per your tax slab. नो नो, वो हाइब्रिड में है. यहाँ पे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट एंड एक्स टॉप 100 एज ए सेम म्यूचुअल फंड लाइक ट्रीटमेंट. यू हैव अ within 1 year withdrawal 20% STG, after 1 year 12.5%, and you can get a 1.2 lakh 1.25 lakh LTCG deduction per pen per year exemption. Okay. सेम Yes. रहेगा. ओके, इक्विटी में कोई Right. डिफरेंस नहीं है. मैं Sir, हाँ बोलिए ना. Sir, if a client has done an investment of 10 lakh rupees in one go, ओके, उसके बाद वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट या मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें? 100% कर सकता है. यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट में आपके पास एसआईपी का और लमसम का ऑप्शन है. आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लमसम करना है, एसआईपी करना है, एसडब्ल्यूपी करना है, एसटीपी. तो अल्टीवा में तो 1000 से कर सकते हैं. यानी कि मैंने अल्टीवा में एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि आपका क्लाइंट कंजर्वेटिव है. ओके, और उसने 50% हाइब्रिड में किया, 50% एक्स टॉप 100 में किया, और उसके बाद एक एसआईपी करनी है 10, 20, 25 हजार की एक्स टॉप 100 में, कर सकता है. तो यहाँ पे आपका जब पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो पर पेन पर एएमसी 10 लाख की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद दिस फोलियो विल लुक लाइक अ म्यूचुअल फंड फोलियो ओनली. तो म्यूचुअल फंड में जो आपके सारे ऑप्शंस होते हैं वो सब कर सकते हैं. अल्टीवा में 1000 से एडिशनल परचेस कर सकते हैं, 1000 से एसआईपी कर सकते हैं. आपको एसटीपी करनी है हाइब्रिड फंड से उनके इक्विटी फंड में, तो 1000 से आप कर सकते हैं. यही आपका एक्स अपना आईसीप में अमाउंट है 10,000 रुपीज की. तो आईसीप में आप क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपीज से आप एडिशनल परचेस कर सकते हैं, और 10,000 से आप अपनी एसआईपी भी कर सकते हैं. थैंक यू सर. तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने एक एएमसी में फोलियो क्रिएट कर दिया पर पेन 10 लाख से. उसके बाद वो एएमसी के कोई भी फंड में आप एडिशनल परचेज या एसआईपी आप स्मॉल अमाउंट से कर सकते हैं. तो क्लाइंट क्या कर सकता है कि उसने एग्जांपल 10 लाख इन्वेस्ट करके आप एसआईपी जो है वो जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं ऐसे ही यहाँ पे हम कर सकते हैं. तो ये हमने सेकेंड प्रोडक्ट. हाँ बोलिए ना. हेलो सर, यहाँ पे पार्शियल रिडम्पशन अलाउड है? यस यस, सब कुछ कर सकते हैं. पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं. आप जो है अल्टीवा की बात करेंगे तो अल्टीवा में आपका 1000 से कर सकते हैं. आपका यहाँ पे दिया है कि आपका कितना से कर सकते हैं, तो 1000 से ही होगा आपका. ठीक है ना. ओके. बट आपको फोलियो लाइव रखना है तो आफ्टर पार्शियल विड्रॉल मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए फोलियो में, 10 लाख होनी चाहिए. यानी कि मेरा फोलियो की अमाउंट 10,50,000 है, तो मुझे पार्शियल विड्रॉल मैक्सिमम करना है तो मैं 50,000 कर सकता हूँ. फुल विड्रॉल करना है तो कर सकता हूँ. फुल विड्रॉल भी अलाउड है. विद इन 3 मंथ में करेंगे तो 0.5% का, विद इन 90 डे यानी कि विद इन 3 मंथ में करेंगे तो 0.5% का एग्जिट लोड है, और 3 मंथ के बाद कोई आपका एग्जिट लोड भी नहीं है. यस. ओके. ओके, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ.
SIF में शॉर्ट ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे क्लाइंट, यहाँ पे फंड को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है तो ही अप टू 25% शॉर्ट कर सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें हर 25% शॉर्ट रखना है, ओके, विच इज ऑप्शनल टू अस। Return of the SIF are similar to CAGR of sectoral thematic mid cap fund. What is the advantage of promoting the SIF? तो यहाँ पे आपको समझना है कि आप जो है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते मिड एंड स्मॉल कैप में। पहले तो सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड तो हमें क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आइडियली क्लाइंट को आप मल्टी कैप फंड सजेस्ट करते हैं, ओके, या मिड एंड स्मॉल कैप सजेस्ट कर रहे हैं एग्जांपल। तो ये आपको मल्टी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप जो है उसका कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपके क्लाइंट जो है मिड स्मॉल माइक्रो कैप में तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे 65% आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा मिड स्मॉल माइक्रो कैप में। तो हमने बताया, आपने स्टार्टिंग से देखा होगा कि यहाँ पे आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन का बेनिफिट ज्यादा है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड। तो शॉर्ट टर्म में बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें मिलेगा, ओके, और लॉन्ग टर्म में हमें वो बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन की वजह से हमें हम इंडेक्स या म्यूचुअल फंड से 1-2% रिटर्न ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आप शायद लेटर ज्वाइन किए है, तो हम आज जब वीडियो शेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट फंड में चलते हैं। तो नेक्स्ट फंड जो है हमारा आदित्य बिरला का एक्स टॉप 100 फंड है। तो ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फंड। तो यहाँ पे फंड मैनेजर ने जो डिस्कस किया उसका 1 घंटे का वीडियो अवेलेबल है, ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू कैन गो थ्रू इट। मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा जब कल मैं शेयर करता हूँ। तो 50% लोअर एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी वर्सेस दिस मिड इन दी शॉर्ट टर्म। तो फंड मैनेजर कहते हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई एक स्मॉल मिड कैप इंडेक्स का जो वॉलेटिलिटी होता है उसे हमारी एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी 50% लोअर रहेगी, एंड हम चाहते हैं कि सिमिलर या बेटर रिटर्न देने का, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम वॉलेटिलिटी कम रखेंगे और लॉन्ग टर्म में सिमिलर या बेटर रिटर्न हम जनरेट करके देंगे, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड 30 to 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो रहेगा, मिड कैप बायस रहेगा। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में क्या क्या आ सकता है, स्मॉल एंड लार्ज कैप आ सकता है। हायर एक्सपेक्टेड कैप्चर रेशियो जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसकी पीपीटी में से, ओके। एंड डायनामिक इक्विटी एक्सपोजर नेट यहाँ पे -25 से लेके +100 भी कर सकते हैं। आपका फंड मैनेजर को लगता है कि उसको बेरिश है तो पहले पोर्टफोलियो को हेज कर लेगा और बाद में वो नेकेड शॉर्ट सेल करके नेगेटिव भी कर सकता है। बट आइडियली हमने देखा है नेगेटिव नहीं होता है, इट वेरी बिटवीन दी 0 to 100। बट नेकेड शॉर्ट सेलिंग आप 0 to 100 में भी करके आपका एक्सपोजर कम कर सकते हैं। बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन पोटेंशियल, हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पोटेंशियल एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है मनीष गुप्ता। तो यहाँ पे मैं क्विकली इंपॉर्टेंट स्लाइड में रन करता हूँ तो जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्या बात करने चाहते हैं कि जो फ्लैट मार्केट जब रहता है, ये जो आपको डेटा दिया है 2 सितंबर 24 से लेके 24 जून 25 का, तो बेंचमार्क का रिटर्न क्या है आपका क्लोज टू 0 है, जबकि यहाँ पे मॉडल ने कितना रिटर्न दिया आपको 4.6%। तो कहने का मतलब फ्लैट मार्केट में हम आइदर हेजिंग करके या नेकेड शॉर्ट सेलिंग करके कवर्ड कॉल करके हम कुछ ना कुछ रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं। बेरिश मार्केट में मार्च 19 से लेके मार्च 20 के बीच में आपका बेंचमार्क ने रिटर्न दिया -33%, जबकि ये मॉडल क्या कह रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। बुल मार्केट में मॉडल ने रिटर्न, बेंचमार्क ने 37% रिटर्न दिया, मॉडल ने कितना रिटर्न दिया 29% रिटर्न दिया, ओके। अगेन फ्लैट मार्केट की बात कर रहे हैं तो वापस यहाँ पे भी बात हो रही है बेंचमार्क वर्सेस दिस, ओके। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फ्लैट मार्केट में रिटर्न जनरेट करना है पॉजिटिव, साथ साथ में बेयर मार्केट में डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है। तो उसे क्या होगा कि अपसाइड में हमने कम रिटर्न भी जनरेट किया है तो भी हम नेट लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको कैप्चर रेशियो से, ओके। तो यहाँ पे ये एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन 3 इयर्स पे मैं अभी फोकस करता हूँ कि 3 साल के होराइजन से हम कर रहे हैं। तो
आपकी जीरो रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लोज टू जीरो है, यानी कि मिनिमम रिटर्न कितना बनेगा आपका 4.8%। ओके, इलस्ट्रेटिव मॉडल एंड निफ्टी 150। ओके, तो ये डेली, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न पे आपका 5% प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिटर्न जो है नेगेटिव आ सकते हैं, जबकि यहाँ पे इलस्ट्रेटिव मॉडल में ये 0% है। ओके, 0 to 10% का जो है आपका इलस्ट्रेटिव मॉडल ये कहता है कि 12.8% टाइम आपका रिटर्न 0 to 10% में रहेगा, यहाँ पे 25% है। ओके, 10 to 20% में आपका जो है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 0 to 10 में 25.4% निफ्टी का है और यहाँ पे ये 12.8% है। 10 to 20 में यहाँ पे देखेंगे इलस्ट्रेटिव मॉडल 28.5% प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि रिटर्न 10 to 20 में आएगा, ये 13.8 में आएगा। तो कहने का मतलब ये कि हम क्लाइंट को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपका रिटर्न जो है नेगेटिव या 0 से 10 में आने की प्रोबेबिलिटी 3 साल के रोलिंग रिटर्न पे बहुत कम रहेगी, आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी 10% से ऊपर। ओके, 10 से लेके 30% के ऊपर में रहेगी यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी। सो दैट्स हाउ क्लाइंट हैज अ बेटर एक्सपीरियंस इन दी शॉर्ट टर्म ऑल्सो। इसके बाद हम बात करें तो ड्रो डाउन की बात करें, मंथली अपसाइड डाउन साइड, तो आपको पता है कि मार्केट इज वॉलेटाइल। तो यहाँ पे फंड ने जो बैक टेस्ट किया उसमें 64% अपसाइड कैप्चर की, यानी कि मार्केट 10% अप गया तो यहाँ पे फंड ने 6.4% रिटर्न अप किया। बट मार्केट 10% डाउन गया तो फंड -10 2.6% डाउन गया, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैप्चर रेशियो 2.4 बनता है। तो मैं एक सिंपल समराइज करूँ यहाँ पे समझाने की, कैप्चर रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो कैप्चर रेशियो में क्या होता है कि एग्जाम्पल इंडेक्स 10% अप गया तो म्यूचुअल फंड का एक बेटर पोर्टफोलियो है तो वो 11% अप जाता है। एसआईएफ जो है एज ए कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, कोई एक फंड की बात नहीं कर रहे, हम एक कैटेगरी की बात कर रही है, एक इक्विटी कैटेगरी के पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसआईएफ का टारगेट रहता है कैटेगरी का कि हमें 8% ही अप जाना है। तो अपसाइड कैप्चर रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे 11/10 यानी कि 1.1 होगा, और यहाँ पे 8/10 इसका मतलब 0.8 होगा। जब मार्केट डाउन साइड जाता है, ओके, मार्केट डाउन साइड जाता है और यहाँ पे आपका इंडेक्स 10% डाउन गया और म्यूचुअल फंड उसके पास बेटर पोर्टफोलियो है इसलिए 9% डाउन गया, अगेन मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और एसआईएफ का एवरेज टारगेट है -6% का। दिस इज फॉर एसआईएफ, दिस इज फॉर म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे हम बात करें तो डाउन साइड कैप्चर रेशियो ये 0.9 रहा, यहाँ पे 0.6 रहा। अभी फाइनल कैप्चर रेशियो जो बनता है, फाइनल कैप्चर रेशियो विच इज अपसाइड कैप्चर रेशियो डिवाइड बाय डाउन साइड कैप्चर रेशियो। तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, 1.1 डिवाइड बाय 0.9 तो इसका मतलब ये आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 1.2। और इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में 12% का हमें रिटर्न दिया है, तो ये आपको 14.4% रिटर्न देता है। ये इंडेक्स का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, कि 5 साल में इंडेक्स का रिटर्न 12% का एनुअलाइज है CAGR। तो म्यूचुअल फंड हमें 14.4% दे रहा है, तो हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड ने ये अप्रोक्सीमेटली 2% का अल्फा जनरेट किया। ओके, और यही एसआईएफ में देखेंगे तो एसआईएफ में हमारा कैप्चर रेशियो क्या आता है, एसआईएफ में कैप्चर रेशियो 0.8 डिवाइड बाई 0.6, इसका मतलब 1.33 आता है, इंटू 12 करेंगे इंडेक्स का रिटर्न तो ये आता है 16%। तो कहने का मतलब है कि अभी मैं कंपेयर करूँ इंडेक्स के सामने तो 4% का आपका अल्फा हुआ, और म्यूचुअल फंड का आपका अल्फा था 16 माइनस 14.4, तो इसका मतलब 1.6% उसने लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अल्फा ज्यादा दिया। आई एम श्योर कि दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। तो इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव कि हमें एसआईएफ की इक्विटी कैटेगरी होगी, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी या एक्स टॉप 100 की कैटेगरी, वो म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न अपसाइड मार्केट में देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 75% इक्विटी और 25% डेट लेके चल रहे हैं, और उसके बाद हम मार्केट वॉलेटाइल है तो हमारा इक्विटी एक्सपोजर 50% भी कर सकते हैं, बेरिश है तो 0 भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें
अपसाइड के साथ साथ बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्ट करनी है, बट ओवरऑल हमें क्या करना है, बेटर कैप्चर रेशियो करना है जिससे हम इंडेक्स को और म्यूचुअल फंड को बीट कर सके। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हमने बात की एपेक्स की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनका जो कोर पोर्टफोलियो आपका 50% रहेगा, अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग 40% रहेगा, स्पेशल सिचुएशन में 10% रहेगा। उसका पूरा वीडियो है, सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप 1 घंटे का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं हमेशा बात करता हूँ, इसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। और ये आपका टेक्निकल पोर्टफोलियो रहेगा जहां पे आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अल्फा अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करेंगे। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोर शॉर्ट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट, अपॉर्चुनिटी शॉर्ट कर सकते हैं, प्रे ट्रेड भी कर सकते हैं। बुल रन में आपकी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, फ्लैट मार्केट में अलग स्ट्रेटेजी होगी, बेयर में अलग रहेगी। यानी कि बुल रन में आपका कोर एक्सपोजर हायर लॉन्ग का रहेगा, लॉन्ग बायस पोर्टफोलियो रहेगा, ओके, एंड कैप्चर द मार्केट अपसाइड। फ्लैट मार्केट में मॉडरेट एक्सपोजर रहेगा, एवरेज 50%। आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, कवर कॉल कर सकते हैं। मीडियम आपका फाइनली यूज डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी टू जनरेट दी अल्फा। प्रीमियम इनकम पे फोकस होगा। बेयर मार्केट में आप हेज पोर्टफोलियो कर देंगे, शॉर्ट भी कर सकते हैं, ओके, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस दी आपका ड्रॉ डाउन। तो इस सारी हम बात करें, ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि आपका जो एक्स टॉप 100 कैटेगरी है वो आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं फ्लेक्सी कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप के बीच में है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हुई, एक आपकी स्मॉल एंड मिड कैप की कैटेगरी हुई, स्मॉल एंड मिड कैप के फंड, और इसके बीच में आपके एक्स टॉप 100 के फंड आते हैं, विच इज अ लोअर रिस्क देन दी स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है मिस्टर मनीष हैज 21 years of experience with deep expertise in Indian equity market and specialized in long short strategy. Okay, prior to joining AB यानी कि म्यूचुअल फंड, he worked with the global hedge fund, Indian proprietary fund, global brokerage houses including Millennium Singapore, Polymer Capital, etc. तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है लॉन्ग शॉर्ट के, एंड आई एम श्योर दैट कि हर एक फंड मैनेजर के पास है। सो दे कैन जनरेट द बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन इन द शॉर्ट टर्म, एंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आपको अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपको आदित्य बिरला के में, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले ना सर, आपने अभी जब हमें 3 फंड्स के बारे में बताया, ऐसे तो स्ट्रेटजीज अलग है। जैसे मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड और वेरियस काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। हमें यहाँ से कैसे किसी के लिए कोई सिलेक्ट करना है, ऑन व्हाट बेसिस? जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सत्यनाम जी? ये मैंने सेकंड टाइम किया। फर्स्ट पहले मैं किया था बिफोर ये जो ऐसा ही अब 13 के पहले का मैंने आपसे किया, और अभी मैं सेकंड टाइम ज्वाइन हुआ। अभी कितने बजे आपने ज्वाइन किया यहाँ पे? हाँ जी, अभी क्या? अभी 4 बजे से आपने ज्वाइन किया है कि कब से ज्वाइन किया? अभी मैंने पूरा शुरू किया जी, फ्रॉम 4 4 बजे से शुरू किया जी। तो हमने डिस्कस तो किया ना कि नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास वेरियस स्ट्रेटजीज हैं, तो तीनों स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं, नो डाउट ऐसा ही है। तीनों स्ट्रेटेजी अलग अलग नहीं, तीनों स्ट्रेटेजी एक्स टॉप 100 की है, आप समझिए। जी, वो तो एक्स टॉप 100 की है, वो तो मैं समझ ही गया, बट उन हर एक फंड मैनेजर की अलग से स्ट्रेटजी है ना। बट आपको समझना होगा कि जो स्ट्रेटेजी के डिफरेंसेस है, मैं अभी समराइज करूंगा। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट में आपका क्वेश्चन समझ गया। उसके पहले मैं एक बार ये फोर्थ फंड ले लेता हूँ, उसके बाद समराइज कर देता हूँ कि उसको 2 पार्ट में क्या डिवाइड करेंगे। तो फोर्थ जो फंड हमारे पास है मैग्डम का है, एक्स टॉप 100 करके। उसमें की हाईलाइट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो 25 to 35 स्टॉक, मिड कैप बायस कोर पोर्टफोलियो विद लॉन्ग ओनली एक्सपीरियंस, limited hedging or shorting to manage the downside risk, designed to keep better risk adjusted return and across the market cycle, and experienced fund manager। तो अभी मैं उसको पूरा एक्स टॉप 100 के 4 फंड जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक्स टॉप 100 के जो 4 फंड है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक जगह पे फोकस है फंड मैनेजर का लो वॉलेटिलिटी का, ओके। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट टर्म में
शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है, लोअर एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, तो उसमें आपका आईसीफ है और दूसरा आपके पास एपेक्स है, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हमें पीएमएस जैसा अल्फा देना है, ओके। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पीएमएस जैसा हमें अल्फा देना है मिड में इन्वेस्ट करके, ओके। तो इसके लिए हमारे पास दो फंड है, अल्टीवा का है और दूसरा मैग्नम का है, ओके। कि जो मोस्टली आपका लॉन्ग बायस रहेगा, 90% आपका, एग्जांपल अल्टीवा का मैं बात कर रहा हूँ कि 90% लॉन्ग रहेगा, 10% वो शॉर्ट या आपका आर्बिट्राज करेगा। तो ऐसे मैग्नम में उनका कहना है कि 75% लॉन्ग रहेंगे, मैक्सिमम 25% हम जो है शॉर्ट या आर्बिट्राज करेंगे। तो क्लाइंट को हमें दो ऑप्शन देने हैं कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव लोअर वॉलेटिलिटी का है और आपको मिड स्मॉल कैप जैसा रिटर्न चाहिए लोअर वॉलेटिलिटी के साथ, तो आप आईसीट या एपेक्स ले सकते हैं, ओके। और आपका ऑब्जेक्टिव, और इसको इसको हम कहेंगे और आगे बढ़े तो इसको यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, ओके। यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, ठीक है। तो आप क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव लोअर वॉलेटिलिटी के साथ एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे 70-75 स्टॉक्स रहेंगे, एग्जांपल, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इधर आईसीप या एपेक्स में कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है और एक अच्छा अल्फा जनरेट करना है पीएमएस टाइप का, ओके। या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक बेटर रिटर्न जनरेशन का है, तो आप अल्टीवा या मैग्नम में जा सकते हैं। सो होपफुली यू गॉट माय आइडिया। तो ये मैंने जनरल करने की कोशिश की है, बाकी जब हम क्लाइंट के साथ बैठेंगे तो जो जो स्मॉल डिफरेंसेस है वो हमें एजुकेट करना है, बट इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज अबाउट द एसआईएफ एज ए कैटेगरी, कि भाई एक्स टॉप 100 कैटेगरी, ओके, जो हमने लास्ट 1 आवर में डिस्कस किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट डिस्कशन विद द क्लाइंट, कि जो हमने बात किया क्लाइंट के साथ, ओके, कि यहाँ पे हमने क्लाइंट को एजुकेट किया कि आपका म्यूचुअल फंड में दे ऑलवेज लॉन्ग ओनली 99 to 95%, हियर योर फंड मैनेजर इज ऑप्शन टू गो 0 to 100, सो वो बेटर हेज कर सकते हैं पोर्टफोलियो को, ओके। यहाँ पे साइडवे मार्केट में कवर कॉल करके इनकम अर्न कर सकते हैं, नेकेड शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो होता है, यहाँ पे हम लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं जो बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है। म्यूचुअल फंड में मेनली स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो बनता है 5 साल के होराइजन से, यहाँ पे 70% आपका स्ट्रेटेजी होगा, 30% टेक्निकल होगा, शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए, अल्फा जनरेट करने के लिए। यहाँ पे हमने बात किया म्यूचुअल फंड मेनली हमने देखा कि जब मार्केट में कोई स्टॉक डाउन जाता है तो वो उसको बाई करते हैं, जबकि एसआईएफ क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्ट करके पैसा अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड नॉर्मली अर्ली बायर रहेगा, एसआईएफ जो है जब एक बार मार्केट में ट्रेंड बनता है उसके बाद इन्वेस्ट करता है, जिससे डाउन साइड को बेटर प्रोटेक्ट कर सके, ओके। कैसे हमने हेज किया पोर्टफोलियो भी बताया कि 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 3.5 लाख डेट में कर दिया, 6.5 लाख स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया। अभी ये स्टॉक में मुझे डाउन साइड लगती है 5-10% की, तो मैं हेज कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं आर्बिट्राज, लॉन्ग शॉर्ट। मुझे लगता है कि ये स्टॉक साइडवे मार्केट में रहेगा तो मैं उसको कवर कॉल करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम बताएंगे कैप्चर रेशियो का जो हमने डिस्कस किया, तो ये सब जब हम क्लाइंट को बताएंगे तब जाके क्लाइंट जो है वो पहले एक्स टॉप 100 कॉन्सेप्ट को बाय करेगा, और उसके बाद विद इन द एक्स टॉप 100 में क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है हिसाब से हम दो फंड का ऑप्शन दे सकते हैं। एग्जांपल हमने पहला ऑप्शन दिया आईसीप का और दूसरा अल्टीवा का। लेट क्लाइंट 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो दो में से एक चूज करे, क्लाइंट 10 लाख से ज्यादा चूज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है तो दोनों चूज कर सकता है, ओके। ऐसा ही क्लाइंट को दूसरी स्ट्रेटेजी दो क्या दे सकते हैं, मैग्नम और एपेक्स की। 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो मैग्नम या एपेक्स में से एक चूज करेगा, ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो दोनों चूज कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लाइंट के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा डिस्कस करना होगा, और वो सारा हम आपको कंटेंट जो पीपीटीज हमने आपको शेयर की है और कल भी मैं वापस कस्टमाइज कर दूंगा, सो इट विल टॉक मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट वुड बी सेकेंडरी, ओके। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। सर ये आप क्यूसेप का भी थोड़ा बताइए ना। हाँ, अच्छा हुआ ये रह गया क्यूसिप का।
तो देखिए क्यूसिप जो है यहाँ पे मैं बात करूँ क्यूसिप का, तो क्यूसिप का देखिए मैं जो बात करना चाहूंगा, क्यूसिप आप कर सकते हैं, बट आपको क्लाइंट को ये एजुकेट करना चाहिए कि क्यूसिप जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफ्लो बना रहा है मिड एंड स्मॉल कैप का। तो ये जून फैक्टशीट को हमने जब एनालिसिस किया था, ओके, तो हमें पता चला कि उनका जो टॉप 10 स्टॉक है उसका एवरेज वेटेज जो है वो 50 to 60% है। ओके, और मेनली सारे मिड एंड स्मॉल कैप है, जैसे कि JSW स्टॉक है, वो सारे स्कीम उनके एक्टिव एसेट लोकेटर से लेके इक्विटी सब में है, HFCL। ओके, और आप जैसे इक्विटी में साइड जाएंगे तो आपका एक्सपोजर ज्यादा बनता जा रहा है। तो क्लाइंट को लगता है कि वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो वो क्यूसिप में डाइवर्सिफाई कर सकता है। बट आई डोंट स्ट्रांगली सजेस्ट कि भाई इट शुड बी पार्ट ऑफ द प्राइमरी एलोकेशन। कोई 50 लाख एक्स टॉप 100 कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो देन यू कैन गिव 3 फंड आउट ऑफ 1 फंड, यू कैन गिव द क्यूसिप। ओके, क्योंकि यहाँ पे सबको नहीं पता होगा, बट जनवरी टू मार्च यानी कि जब एक्स टॉप 100 इंट्रोड्यूस किया था समवेयर इनटू लेट्स से कि नवंबर दिसंबर, तो जनवरी टू मार्च में इट वाज अ हाईली अंडर परफॉर्मिंग फंड। जो इंडेक्स का रिटर्न -10 था, तो उसका मे बी 12-13% नेगेटिव था, बिकॉज ऑफ दैट कि दे हैड अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। बट अभी आप देखेंगे रिसेंटली, तो इट इज दी आपका सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग फंड है। ओके, तो क्लाइंट को एजुकेट करके हम इक्विटी में एक एलोकेशन देना है तो दे सकते हैं। हाँ बोलिए, होपफुली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अश्विन जी। हाँ जी सर। यस अशोका जी। या एनीवन, कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए मैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर, परफॉर्मेंस की बात देखें तो जैसे आपने बताया था कि CAGR इज लाइक 17 to 18% ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। ओके, एंड आल्सो मैंने भी देखा हूँ कि ऑब्जर्व किया हूँ कि जब मार्केट भी गिरता है तो इसमें भी थोड़ा करेक्शन आ रहा है, तो वी हैव एक्सपोजर ऑफ 35% इन द डेरिवेटिव्स। सो व्हाई कांट मतलब म्यूचुअल फंड्स के सेक्टोरियल थीमेटिक या मिड कैप हम लोग इक्विटी से कंपेयर किया तो क्या बेटर है SIF में व्हेन स्पेशली व्हेन करेक्शन इन द मार्केट करके एक बार आप कल मेरा वीडियो देख लेना जो आज मैंने बताया ना, तो आप देख लेना। अभी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं कर लेता हूँ बिफोर आई फॉरगेट। तो क्या हमें क्लाइंट के साथ करना चाहिए, तो देखिए एक मैं सिंपल सेल्स प्रोसेस आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो सेल्स प्रोसेस आपकी क्या है, तो आइडियली आपको एक ऐसा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना चाहिए, ओके ओके, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या पोटेंशियल क्लाइंट है। ओके, और आपको पता है कि ये सारे क्लाइंट का मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, यानी कि दे आर हैविंग अ गुड एक्सपोजर इनटू मिड एंड स्मॉल कैप, लेट्स से 25 लाख, 50 लाख, 1 CR। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई एम सेइंग मिड एंड स्मॉल एक्सपोजर, इट आल्सो इंक्लूड म्यूचुअल फंड and it also include the direct equity. Okay, it is not necessary only for the mutual fund, but आपको पिछले साल में जब क्लाइंट के साथ मिले थे तो आपको पता चला कि yes, he is client having a good inclination and good portfolio into mutual fund and direct equity। तो ऐसा 25 क्लाइंट का लिस्ट बनाया। आप एक्सटर्नल फैच भी कर सकते हैं जो हमने बात की म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कितना पोर्टफोलियो है। So first you have prepared the prospect list. Second, you will go for the appointment with the client. Okay, and appointment में आप client को SIF introduce करेंगे, और दूसरा हम X top 100 introduce करेंगे कि भाई SIF के क्या बेनिफिट है वो हमने डिस्कस कर लिया, X top 100 के भी क्या USP है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। So I'll target to get appointment based on the one benefit statement के SIF क्या है, कि if I summarize कि भाई SIF is a offers the best of the both world, जो आपके म्यूचुअल फंड में की आपको टैक्सेशन एफिशिएंसी है, और AIF और PMS की आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, एंड ये आपको 10 लाख टिकट साइज से अवेलेबल है। ओके,
इन केस आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली ये बेनिफिट स्टेटमेंट, देन यू कैन इंट्रोड्यूस दी एक्स टॉप 100 बेनिफिट स्टेटमेंट। कि क्या एक्स टॉप 100 का बेनिफिट स्टेटमेंट है कि इन म्यूचुअल फंड वी डोंट हैव अ active investment category into mid small and micro cap. Here SEBI has given a category, okay, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इसके आपको एक स्क्रिप्ट बना लेनी चाहिए, ओके। तो ये जो मैं डिस्कस किया, तो दिस आर ऑल की बेनिफिट स्टेटमेंट कि दिस इज द एक्टिव कैटेगरी इनटू द SIF which is a investing into mid and small cap. Secondly, here you have a in mid and small cap, it is right now very large AUM and over diversified portfolio. Here you have a small AUM and opportunity to have a concentrated portfolio. And third, here you have a exposed to a 95 to 99% into equity across the market cycle. Here you can have a hedging and naked short selling can reduce your equity exposure to 50% also. तो ये सब आप एजुकेट करके आप क्लाइंट से अपॉइंटमेंट आपको लेनी चाहिए। और उसके बाद हम फर्स्ट मीटिंग करेंगे, तो यही जो हमने प्रेजेंटेशन आपको शेयर किया है उसकी आप सिलेक्टेड स्लाइड हाफ एन आवर के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्लाइंट को एजुकेट करना है, नहीं के ट्रांजेक्शन करना, ओके। एंड देन आफ्टर फर्स्ट मीटिंग कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं तो आप उसके ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल कोई क्वेश्चंस है अबाउट द एग्जिट लोड एक्सेट्रा, एंड कोई एक्सक्यूज भी हो सकता है, ओके। तो अभी टाइम लिमिटेड तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे। एंड देन विल गो टू दी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में वापस अगेन दो ऑप्शंस हमें देने चाहिए। एक आपके पास अल्टीवा का ऑप्शन है, सेकंड आपके पास आईसिप का ऑप्शन है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 10 lakh you can choose out of two. If you are going for the more than 10 lakh you can divide into two also, okay, 20 lakh 30 lakh, and then you can go for a referral from the client. So when you start discussing with the client, okay, when you have prepared the prospect list, second you have started getting appointment, and third first meeting, तो जब जितना ज्यादा मीटिंग्स करेंगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एवरी डे एक मीटिंग करे क्लाइंट के साथ और उनसे डिस्कस करे कि कैसे आप पोर्टफोलियो को एक्स टॉप 100 आपके इन्वेस्टमेंट में क्रिएट करके, ओके, आपका मिड एंड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कोई क्लाइंट का है 1 CR का, विच इंक्लूड दी डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, PMS सब मिला के। नाउ इफ यू either have an option to add 20% by rebalancing also, okay, और जब नया इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नया इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट you can go with the SIF. So what final benefit will you have when you have 20-30% allocation in your portfolio SIF in your mid and small cap portfolio? So what it will add the value, it will reduce the portfolio volatility इन शॉर्ट टर्म, यानी कि बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, ओके, इन शॉर्ट टर्म कंपेयर टू दी ओनली ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो ऑफ मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप थ्रू डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, PMS। एंड लॉन्ग टर्म में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म में यू मे एक्सपेक्ट दी हायर एक्सपेक्ट रिटर्न। तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो का रिटर्न, मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो का रिटर्न जो था लेट्स से 15% था, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो नाउ यू आर गेटिंग लेट्स से कि 15.5 या 16%। यहाँ पे पोर्टफोलियो का रिस्क जो था आपका, मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो का रिस्क था आपका लेट्स से 20% का, SD 20% का था, तो ये ऐड किया 20-30%, तो SD is reduced to maybe 18% example. So in short term you reduce your SD of portfolio and long term you have increase your portfolio return. So ये सब हम डिस्कशन क्लाइंट के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाइंट को समझ में आएगा कि why I need to introduce or add the X top category into my mid small cap direct equity, PMS या mutual fund portfolio, and once it is convinced, then the product selection will be far easier for the client. Okay sir, okay. ओके, यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट 10-15 मिनट्स बाकी है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक आपको समराइज करने की कोशिश की है जो भी हमने लर्न किया। आई स्ट्रॉन्ग सजेस्ट कि आप अपने कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे पूछ सकते हैं या आप इधर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। एक और सर एसआईएफ आप एज अ होल, सर उपेंद्र मंडल बोल रहा हाँ हूँ। बोलिए। एसआईएफ एज अ होल ग्रोथ स्कीम अवेलेबल है, बट कहीं किधर डिविडेंड का कुछ ऑप्शन अवेलेबल है? मैंने मार्क नहीं किया है, बट आपका जब एसआईएफ में इक्विटी में जाएंगे तो आपका मेन थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? ग्रोथ हाँ, वाला ही तो रहेगा। आज जब क्लाइंट को विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप। ओके ओके तो यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, बट नॉर्मली वी प्रमोट ओनली ग्रोथ स्कीम ओनली बिकॉज कि इक्विटी में क्या होता है कि डिविडेंड कोई फिक्स नहीं दे सकते ना। अभी सेबी के स्ट्रिक्ट यस गाइडलाइंस आ गए हैं कि भाई आपका पहले सरप्लस जनरेट करना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर द डिविडेंड। इट इज बेटर कि भाई क्लाइंट को हम क्या दे, हम ग्रोथ ऑप्शन दे। ग्रोथ वाला है, ठीक ठीक, ओके। सर प्रमोद, हाँ बोलिए प्रमोद जी। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हमने किसी को एल्टीवा हाइब्रिड में 10 लाख दे दिया है, हम्म तो क्या अभी पॉसिबल है कि उसमें से हम 3-4 लाख उसका अपना एक्स्ट्रा ऑफ 100 में शिफ्ट कर दें? 100% पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। क्योंकि नए का तो पता है कि अगर हम नया ला रहे हैं तो ऑन द स्पॉट हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी जो रनिंग है उसमें से अगर हम उसको शिफ्ट करें। फंड बाजार में आप देखेंगे तो राइट साइड आपके पास अलग अलग आता है, न्यू इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, एसटीपी, सब कुछ है। तो आप, मैंने खुद किया हुआ है, अभी मेरा खुद का ऐसे ही, मैं सब कुछ आपको जब सिखाने के लिए या करते हैं तो मैंने खुद सब एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो मैंने अभी 1000 की ऐसे एसटीपी डाली हुई है। ओके, ओके। मैं लमसम भी मैंने शिफ्ट किया था ऐसे 5-10 हज़ार रुपया। तो सब कुछ पॉसिबल है। जो आपको ऐसा है एएमसी फीचर्स देती है। देखिए आपकी आईसिप जो है वो दो ही फीचर्स देती है, लमसम एंड एसआईपी। वो एसटीपी एसडब्ल्यूपी फीचर्स नहीं देती है, तो हम भी नहीं दे रहे। बट अल्टीवा है वो सारे फीचर्स हमें देता है, लमसम, करेक्ट। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी। तो जो फीचर्स जहाँ पे अवेलेबल है वो फीचर्स आपको अभी सारे जो है एग्जिस्टिंग फंड में, फंड बाजार पे अवेलेबल है। आप सिंपली इंश्योर करना है कि आपका एग्जिट लोड का इश्यू ना है, अदरवाइज क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि एग्जिट लोड लगा। नो वे भी, वो तो सर हमें बिल्कुल हाँ उसका ध्यान रखना बस है बस। उसका। तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। करेक्ट, क्योंकि क्लाइंट को नए में तो मैंने करा है, जैसे आईसीआई का था तो कस्टमर को 3 जगह दे दिया, एल्टीवा में भी नए को तो 2 जगह दे दिया, लेकिन अब करंट में आपने कहा है तो उसको मैं ट्राई करता हूँ फिर। हाँ सब कुछ पॉसिबल। आप तो कुछ टाइम। स्मॉल अमाउंट से ट्राई कर सकते हैं। जैसे 1000 से कर लिया, आपका कंफर्म आ गया है, 2 दिन के बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद बड़ी अमाउंट करिए। करेक्ट। लेकिन अभी ये वाली फैसिलिटी नहीं आई ना सर कि म्यूचुअल फंड में अगर पैसा है कस्टमर का, अगर मान लो आईसीआई के म्यूचुअल फंड में और उसको आईसीएफ में ट्रांसफर करना चाहें। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों कैटेगरी अलग अलग है। तो एज पर सेबी गाइडलाइन इस प्रोडक्ट को रिडीम ही करना है और उसके बाद री इन्वेस्ट करना है। करेक्ट, गॉट इट। तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है तो मैं समराइज करूँ तो मैंने क्या क्या आपको टूल्स की बात की। तो एक टूल्स रह गया था जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्विकली, कि आज की डेट में आप जब अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट या पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मिलते हैं तो आपको हार्वेस्टिंग की बात करनी चाहिए, एलटीसीजी हार्वेस्टिंग। क्योंकि एवरी ईयर 1.25 लाख रुपीस पर ईयर पर पेन एग्जाम रहता है। उसे क्लाइंट का कैपिटल जो है वो टैक्स फ्री बन जाता है। यानी कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट ने एग्जाम्पल 3 साल पहले 10 लाख किया है एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में, और आज उसकी वैल्यू 12 लाख रुपीज है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे 12 लाख रुपीज पूरा विड्रॉ कर लेता है, तो उसको 1,25,000 एग्जाम मिलेगा और 75,000 पे टैक्स पे करना पड़ता है। अभी हमने फंड बेजर में ऐसी फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया है कि जब आप रिडम्शन यानी कि आप स्विच करते हैं या रिडम्शन करते हैं तो आपको स्पेसिफिक दिखता है कितना आपका एलटीसी जनरेट करना होगा, या 1.25 लाख रुपीज एलटीसी जनरेट करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो उसे क्या होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या पोटेंशियल क्लाइंट है, ओके, उनको आप ये फैसिलिटी की बात कर सकते हैं। तो आप मैंने जैसे बताया कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट में भी ऐसा होता है कि भाई हमारे पास क्लाइंट का पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का, पर हमारे पास 20-30 लाख का है, तो 70 लाख रुपीज क्लाइंट के पास एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड में है। और वहां पे हमने उसको एक 1,25,000 पर पेन एलटीसीसी गेन जनरेट करके उसको हमने बाद में रीबैलेंस करके यानी कि पूरा रिडीम करके एक 10 लाख का बकेट बना के हमने एसआईएफ में इन्वेस्ट कर दिया। और 10 लाख नहीं बनता है तो आप उसको म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि हम एसआईएफ में करना है, बट क्लाइंट को 1.25 लाख की पर पेन की हमें हार्वेस्टिंग का हमें एजुकेशन देना चाहिए। सेकंड ये है कि
हमें क्लाइंट को बताना चाहिए कि भाई आप एक टैक्स जब पे करते हैं तो पोर्टफोलियो से पे कर रहे हैं। जैसे क्लाइंट ने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, जो प्रोडक्ट उसको 10% का रिटर्न दे रही है, आज उसकी वैल्यू 16 लाख रुपीज है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी विड्रॉ करूंगा तो मुझे 60,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्लाइंट को हम एजुकेट कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट 10% अर्न कर रही है और नेक्स्ट 10 साल रखेंगे तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आती है 41,77,000, जबकि आपने यहाँ पे पोस्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट किया, टैक्स आपने पोर्टफोलियो में से ही पे कर दिया और आपने 15,50,000 का इन्वेस्ट किया और ये आपको एसआईएफ में +2 रिटर्न मिल रहा है। एग्जांपल बेफ में है तो बेफ +2, इक्विटी में है तो इक्विटी +2 एग्जांपल, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आपके यहाँ पे 48 लाख रुपीज आ रही है। तो क्लाइंट जरूर नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा करे कि वो 1,25,000 करे, उसको आप एक बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसका एक्सपेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में बेटर है और क्लाइंट को समझ में आता है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है और मैं बेटर प्रोडक्ट में जाता हूँ तो मुझे 1 या 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, तो फाइनली मेरा नेट नेट रिटर्न, नेट नेट मैच्योरिटी वैल्यू क्या कहाँ पे ज्यादा होगा, वो बेटर प्रोडक्ट में ज्यादा होगा। यानी कि ये बेफ का म्यूचुअल फंड का है और यहाँ पे हमने एसआईएफ का बेफ की बात की है। या आप ले सकते हैं कि एग्जांपल ये फ्लेक्सी कैप का एसआईएफ म्यूचुअल फंड है और ये आपका हाँ ले लो, फ्लेक्सी कैप का एसआईएफ है आपका। आराम से उठ के उधर को निकाल So दो। this is also very interesting. You should plan for the one annual LTCG tax harvesting as well as to educate client to go for a better product by even the paying tax also. This is one tool apart from anything is there. सर ये हम लोग को मिल सकता है? आपने हाँ, अभी ये जो सब sheet कुछ दिखाई- हमने आपको शेयर किया हुआ है। मैं आपको फिर से एक फाइल, एक गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना लूंगा जो आज के डिस्कशन किया, एक्स टॉप 100 के डिस्कशन किया, उसके रेफरेंसेस सारे, उसके जो है एक्सेल शीट्स है या उसकी पीडीएफ है, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगी। सर गुड टू, लेकिन इससे रिलेटेड ना मेरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। आप बोले क्या हुआ प्रॉब्लम? एलटीसीजी में क्या हुआ, मैंने लोगों का कराया, मतलब सपोज 40 लाख था, उनकी वैल्यू होगी 56 लाख, तो 56 लाख हो गया, तो मैंने उनका टैक्स बचाने के लिए सेव कर दिया। तो अब जो बेस हो गया उनका 40 की बजाय 50 लाख हो गया। तो थोड़े दिन बाद वो क्या कहते हैं, यार प्रभु हमारे तो 50 लाख के ना 56 लाख ही हुए हैं, सिर्फ 6 लाख बढ़ा है। मैं वो कहा सर वो भूल के जो आपके 10 लाख हमने बेस में भी तो बढ़ गया आपका। तो वो एक बार कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है कस्टमर को, वो नहीं तो हमें दिखता उसको। एजुकेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप समझिए कि हमारा एक रिपोर्ट भी है फंड बाजार में जहाँ पे आपने कितना नेट इन्वेस्टमेंट किया है वो दिखाता है, नहीं कि उसका आपने स्विच किया है या टैक्स बेनिफिट लिया है। और यू विल सरप्राइज दैट कि आज मार्केट में आप जो भी सीए है, स्पेसिफिकली एमएफडी, मैं दिल्ली में ही सेशन किया था, आपका जो सेशन किया था नेक्स्ट डेट पे एक सीए अटेंड किया था, और जब मैंने ये एलटीसीजी की बात की तब सीए ने मुझे बताया सर हमने यही करके क्लाइंट से हमने 150 करोड़ का एयूएम लास्ट 7-8 इयर्स में बना लिया है। क्योंकि कई बार हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ एजुकेट कर रहे हैं, बट पोटेंशियल क्लाइंट के साथ तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाता है ना। क्योंकि सर वो रिपोर्ट आप जो बता रहे हो कहाँ से देख सकते हैं कि जहां में ये पता चले कि इसका नेट कितना है और एलटीसीजी मिला के इसका हमारा इतना बेस बन गया है? एक दिन का टाइम दीजिए, मैं एक बार रिकन्फर्म कर लूंगा, क्योंकि इतना मैं एक्टिवली यूज नहीं करता हूँ। नहीं, केयूर में पोर्टफोलियो लेजर रिपोर्ट में मिलेगा, पोर्टफोलियो लेजर और ईयर वाइज रिटर्न रिपोर्ट दोनों में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू नीलेश भाई। हाँ वही ना, देखो पीपल यूज इट तो उनको रहता है आइडिया। तो यहाँ पे लास्ट सर एक चीज लास्ट में इस आज के टॉपिक के बारे में नहीं, लेकिन हाइब्रिड के बारे में बोलना चाहता हूँ। आप जो सीट भेजते हैं वो अच्छा हेल्पफुल तो है, लेकिन इसके पहले भी मैंने जैसे कहा था हाइब्रिड में टैक्सेशन में बहुत डिफरेंस है। तो आप एक बार वो सीट में जरा टैक्सेशन दे देंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है, कोई ऐड होता है, कोई 20% है, जैसे आईसीप का थोड़ा अलग है, सबका एग्जिट लोड में भी बहुत डिफरेंस है, आईसीप का सबसे ज्यादा है। वही बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम भी बात किया था कि जितना हम बना सकते इतना दे दिया है। अभी आप अपनी एक कस्टमाइज एक्सेल शीट बना लीजिए ना, आप मेरे से 100% तो हमें एक एएमसी से बात करनी पड़ती है। एएमसी से कहाँ से बात करनी होगी? हर एक के एनएफओ के पीपीटी अवेलेबल है, हर एक के एनएफओ के पीपीटी अवेलेबल है, आपको जस्ट ओपन करना है और लास्ट पेज में जाके उसका समझना है। ओके, तो क्या होता है कि मैंने बताया कि हमने जो एक्सेल शीट पे अभी जो हम एक्सेल शीट शेयर कर रहे हैं उसमें एग्जिट लोड तो दे रहे हैं,
तो जितना जो फीडबैक इनकॉर्पोरेट हो सकता था वो हमने यहाँ पे किया ही है ना। देखो ये एग्जिट लोड की बात कर रही है ना, लास्ट में दिया हुआ है इसमें। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो टैक्सेशन का समझना है तो एक बार आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। देखो कितना भी मैं स्पून फीडिंग करूंगा, फाइनली आप अपना टाइम नहीं देते। तो मैं समराइज करना चाहता हूँ कि जो मैं बार बार बताता हूँ, और जो हमारे प्रमोद जी है या नीलेश भाई है जो बेंगलोर से है, आई एम श्योर कि उनका 10 करोड़ तो जुलाई मंथ में हो गया था। अभी कितना हो गया नीलेश भाई आपका? I'm close to 25 crores, sir. ओह SIF. एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you कॉन्ग्रेचुलेशन। so much. Thank नीलेश you. भाई ने रिसेंटली 200 करोड़ का ईएम भी अचीव किया। ओके, उसका भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड 25 Thank you, करोड़ केएल फॉर भाई. दी एसआईएफ। तो मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। उनकी मैं बात करूँ, उन्होंने NISM 13 बुक कर ली थी 3 अगस्त की, और अच्छी प्रिपरेशन थी। तो मैंने मना किया कि नीलेश भाई आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, डोंट गो विद दी चेंज, उसको कैंसिल करेंगे, नहीं बुक करेंगे। इससे अच्छा हम पास कर लेते हैं NISM 13। तो ही पास विद 70% प्लस मार्क्स। तो एक अच्छा टाइम हम देंगे। ओके, इनकेस आपकी एसआईएफ एग्जाम पेंडिंग है तो एसआईएफ एग्जाम के लिए आपको टाइम देना है। उसके बाद प्रोडक्ट के लिए रोज आधा घंटा 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। आप कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं कि मुझे टैक्सेशन का हर एक प्रोडक्ट का करना है, तो यू कैन क्रिएट योर ऑन एक्सेल शीट और उसमें आप अपने हिसाब से करते जाओ। तो जितना आप टाइम देंगे और आप अपना कस्टमाइज कुछ बनाएंगे तो वो आपके लिए हमेशा रहेगा याद। क्योंकि मैं बना के भेजूंगा, आपकी एक्सपेक्टेशन एक्स थी और समझो कि कहीं पे कुछ डिफरेंट आया 10-20%, अगेन यू मे नॉट एबल टू कंफर्टेबल। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें अपनी टैक्सेशन का, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा करना है तो टैक्सेशन की एक अलग से एक्सेल शीट बना सकता हूँ। एग्जिट लोड का करना है तो एग्जिट लोड का कर सकता हूँ। ओके, या मुझे लगता है कि मुझे, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट के 5 फीचर्स है, तो ये 5 फीचर के बेसिस पे मैं एक्स टॉप 100 के जितने फंड है उसको डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो जब आपने अपने हिसाब से बनाया होगा तो क्या होगा कि आप क्लाइंट को बेटर कॉन्फिडेंट, बेटर कॉन्फिडेंस के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे और वहां पे आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा आएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप कंप्लीटली हमारे पर डिपेंड रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि वी मे नॉट एबल टू अचीव, यानी कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हर टाइम हमारी जो रहेगी, कितना भी हम अच्छा करेंगे तो 80-90% ही रहेगा। ओके, और 10-20% आप ही को करना पड़ेगा। बट वो आप कंप्लीटली डिपेंड रहते तो आपका कन्वर्जन रेट पे इफेक्ट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपकी कम है तो उससे रिजल्ट आपका कम आएगा। तो लास्ट में नीलेश भाई को पूछना चाहूंगा। नीलेश भाई, आप 2-3 मिनट आप बताएंगे कि क्या प्लीज. स्ट्रेटेजी है, कुछ आपकी सक्सेस स्टोरी Actually, तो मैंने अभी सबको। आपको एक व्हाट्सएप भी भेजा है, तो आई एम इन रेगुलर टच विद ऑल माय क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ देम. तो मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है वेयर 350 क्लाइंट्स ऊपर है 2 ग्रुप में. ओके, व्हेन आई पुट इट इन, आई हैव अराउंड 4 to 5 मीटिंग्स ऑन एन एवरेज एवरी डे. तो जिनके भी 50 लाख के पोर्टफोलियो है, वी हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग 20% टू एसआईएफ. तो थोड़े बड़े कस्टमर्स भी जिनकी एफडी थी, बॉन्ड्स में थे, आर्बिट्राज में थे, वो तो हमने पहले ही सारे ये हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में शिफ्ट कर दिए. तो वही मेन एयूएम वहां से आया है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड 9% जितना आ जाता है आर्बिट्राज प्लस प्लस में. तो दैट वाज अ नो ब्रेनर समझाने में. आई थिंक इट वाज वेरी इजी टू कन्विंस देम कि ये प्रोडक्ट्स में इक्विटी रिस्क इतना कम है, और जहां इक्विटी रिस्क है एसआईएफ में, तो दैट आल्सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरह से अल्फा जनरेट हो रहा है. तो आज ही मैंने आपको भी अभी व्हाट्सएप में भेजा है, जो आई सेंड टू ऑल माय क्लाइंट्स, एंड आई गॉट 4 मीटिंग्स टुडे ओनली. मैंने आपको आई हैव जस्ट शेयर्ड, तो आई एक्सप्लेन कि बिकॉज ऑफ द अल्फा दैट इज जनरेटेड बाय एसआईएफ, हाउ दे कैन मैक्सिमाइज देयर आउटपुट. तो आपका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है, हम उसको काफी रीबैलेंसिंग काफी फास्ट कर रहे हैं. आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अराउंड 40-50% ऑफ माय बुक इन एसआईएफ वेरी सून. सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट अप बिकॉज वी रियलाइज कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इन अ फ्लैट टू वॉलेटाइल मार्केट. सो आई थिंक कस्टमर के साथ एंगेजमेंट में आप ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे ना, तो आई थिंक वो लोग ही आपको रेफर भी काफी कर रहे हैं. बिकॉज एसआईएफ सब लोग नहीं पहुंचे अभी तक, तो आपकी एक एडवांटेज है. बिफोर एवरीवन कम्स इनटू द एसआईएफ कैटेगरी, जो हम लोग अर्ली मूवर्स है. मैंने तो अभी अगस्त 3 को ही किया था मैंने एग्जाम, तो हार्डली 25 डेज ही हुआ है अभी तक. बट आई स्टार्टेड मार्केटिंग फ्रॉम जुलाई से सेल स्टार्ट कर दिया था, irrespective of whether I earn or not. But I think I realized कि over a period of 2 months, lot of customers are very happy with the outcome and they are seeing their regular mutual fund portfolio and also calling me back. तो वो एक बहुत अच्छा ये है.
I think it has been a good product. I'm waiting for the PMS also to come. तो जो भी कस्टमर है जिनका 40-50 लाख है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट शिफ्टिंग 20%, 10 लाख जितना हो सकता है तो उतना तो शिफ्ट कर ही देना चाहिए. आई थिंक रिस्क मिटिगेशन के लिए बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है SIF, and I think customers make very good money. I think today's lesson I'm going to take is this capture ratio जो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया केवल भाई. I think that will open up for more meetings and more conversations with clients. So I attend all your sessions. I don't miss them mostly, in spite of knowing most of these funds, but I still attend because कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. 100%. So thank you so much for everything, and yes, it's great कि सबकी वैल्यू बने इसमें. Thank you very much. So वही है कि when you attend the any session, as a experience partner, हो सकता है कि कहीं पे 20% वैल्यूएशन हो, 30% हो, 40% हो, बट 20-30% आपको यानी कि 3 या 4 पॉइंट जो है आपको एक लिवरेज दे सकते हैं आपके मीटिंग्स में, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you Piyush भाई, thank you. क्विक सक्सेस स्टोरी. सो यहाँ पे आज का सेशन मैं कंप्लीट करता हूँ और कल मैं इवनिंग में आपको शेयर कर दूंगा पीपीटी के साथ. उसका एक फोल्डर बना लेंगे गूगल में जहाँ पे आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, साथ साथ में आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर कर देंगे. ठीक है ना? ये क्या लिखा है? ओके, अटेंशन कुछ तो मैं कल जब आपको शेयर करूंगा, ओके, तो उसमें आपको YouTube का लिंक भी शेयर कर दूंगा और एक फोल्डर में सारे एक्सेल टूल से लेके जो जो इम्पोर्टेंट है एक्स टॉप 100 के लिए वो सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.